ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बेसिक्स का जो है वो लेक्चर नंबर 1 है। फर्स्ट लेक्चर है हमारा। बेसिकली ये थोड़ा सा आप ऐसे समझे इंट्रो रहेगा बिजनेस के हवाले से, बिजनेस मॉडल के हवाले से, इस बिज़नेस के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके हवाले से, जो रिस्क हैं, जो फेलियर्स हैं उसके हवाले से रहेगा। ठीक है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके अलावा हम थोड़ा सा ऑडियंस को समझने की कोशिश करेंगे, और जो बेसिकली इस बिज़नेस का जो एक कंप्लीट प्रोसेस है हम उसको समझेंगे। थोड़ा सा हम चीज़ों को क्लियर करेंगे कि यार हमें सोचना किस तरह से है, हमें मार्केट का जो है ना एनालिसिस किस तरह से करना है। ठीक है। और हमने अपने काम को किस तरह से जो है ना वो बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें होंगी। और हमने किस मॉडल पर काम करना है, वो प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, हम कहाँ से परचेज करेंगे, हमारे पास कैसे आएंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं ना इनके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ आपको। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मेरी एक डिजिटल एजेंसी है कोडाइल सॉल्यूशंस के नाम से। हम लोग सरगोदा में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 25+ मेंबर्स हैं। 28-29 हो गए हैं अब तो, क्योंकि सबके नाम भी नहीं याद होते टीम में जो होते हैं। तो हमारे पास अराउंड 30, आप कह लो 30 मेंबर्स की टीम है। और हम लोग ई कॉमर्स पर ही काम करते हैं। अब ई कॉमर्स में हम लोग अमेज़ोन पर भी काम करते हैं, और वो हम सिर्फ मिडल ईस्ट में यानी कि सऊदीया और यूएई में हम काम करते हैं। और अपनी वेबसाइट बनाकर भी हम चीज़ें बेचते हैं, वो पाकिस्तान में भी बेचते हैं, यूएई में भी और सऊदीया में भी। ठीक है। और सऊदीया में भी जो है ना वो हम बेचते हैं। ठीक है जी। उसमें कुछ हमारे प्राइवेट लेबल भी हैं, कुछ हमारे वाइट लेबल भी हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी आज हमने डिस्कस करनी है कि वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल क्या होता है। इससे पहले 2019 में मैंने ई रोज़गार जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को ये डिजिटल स्किल्स वगैरह सिखाई जाती हैं, उसमें भी मैं ट्रेनर था। और मैंने कोई 4-5 बैच जो है वो वहाँ पर पढ़ाए। उसके बाद मैंने वहाँ से क्विट किया और हम लोग अपनी एजेंसी को ग्रो करने में लग गए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काफ़ी मल्टीपल स्टोर्स हैं, कुछ प्राइवेट लेबल कुछ वाइट लेबल वो हैंडल कर रहे हैं। फिर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है कमाना सीखो, जिसके तवज्जो से आप और मैं मिले हैं। आप लोगों ने हम पर ट्रस्ट किया है और इनरोल किया। तो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने ट्रस्ट किया हम लोगों पर, और आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने भी अपना टाइम और पैसा दोनों चीज़ें इन्वेस्ट की हैं ना, बड़े ही राइट टाइम पर आप लोगों ने कर ली हैं। ठीक है। क्योंकि होता क्या है हमारे यहाँ यूजुअली ये होता है कि जब एक चीज़ में देर हो जाती है ना, मैं हमेशा सेशंस के अंदर भी मिसाल देता हूँ कि जब 2010-12 में ये अपवर्क और फाइवर वगैरह आए थे तो लोगों ने कहा था कि यार ये फ्रॉड है, ऑनलाइन कोई कैसे पैसे कमा सकता है। हम लोगों ने नहीं माना, पूरी दुनिया ने माना, लेकिन पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं यार कोई कैसे कर सकता है। जिन लोगों ने पाकिस्तान में माना, जिन लोगों ने रिस्क लिया, उन पर काम करना शुरू किया, अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू किया, उन लोगों ने अच्छे पैसे बनाए। 2018-19 में जब लोगों ने यकीन करना शुरू किया, ठीक है, तो तब तक क्या हुआ था, तब तक देर हो चुकी थी। तब तक इस काम में काफ़ी सारे लोग आ गए थे। ये जो फ्रीलांसिंग है इसके अंदर, वो तब तक जो है ना वो देर हो चुकी थी। इसी तरह जो अमेजोन का आपने सुना होगा नाम, अमेजोन अमेजोन होती रही, लोगों ने यकीन नहीं किया, लोगों ने कहा कि नहीं यार फ्रॉड है, इससे कोई कैसे पैसे बना सकता है। तो जिन लोगों ने बिलीव किया, जिन लोगों ने रिस्क लिया, जिन लोगों ने काम करना शुरू किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे बना रहे हैं, अच्छा रोजगार कमा रहे हैं। बट जब हमने बिलीव करना शुरू किया तब तक क्या हो चुका था, कंपटीशन बढ़ चुका था। अब ये कंपटीशन यार बढ़ता कैसे है, इसके पीछे भी एक साइंस है ना, इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि ये कंपटीशन आखिर बढ़ता कैसे है। सिंपल सी मिसाल है कि एक बंदे ने कपड़े की दुकान खोली 5 साल पहले, और एक बंदे ने आज खोली, तो किसका तजर्बा ज्यादा है, कौन मार्केट को अच्छे से समझता है, कौन उस मार्केट का जो है ना वो चैंपियन है। इसी तरह पाकिस्तान में बेचना, जिसको लोकल ई कॉमर्स आप कह रहे हो, लोकल ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स बेसिकली होता है
कि जिस रीजन में आप रह रहे हो ना, उसी रीजन के अंदर आपने अपना ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना हो ना, तो उसको आप कहेंगे लोकल ई कॉमर्स। अब इसमें भी लोग तरह तरह की बातें जो है ना वो कहते हैं कि ये होता है वो होता है, इससे पैसे कैसे बन सकते हैं, लोग तो चीज़ें ऑनलाइन खरीदते ही नहीं है। मतलब इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि नहीं जी, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो क्या है कि जो लोग तो बिलीव कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो एक अच्छी अमाउंट जनरेट करें, एक अच्छा बिजनेस जनरेट करें। अब आप खुद जो है ना इसका खुलासा करें कि जैसे मैं अभी यहाँ पर नाम देख रहा हूँ, उमर सरवर है, आसिया है, शमसा है। ठीक है, अब लेट्स से एग्जांपल लेते हैं शमसा की। शमसा ने आज काम करना शुरू किया, शमसा ने 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर बहुत अच्छे से हर चीज़ के ऊपर ग्रिप कर ली, अपना एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा बना लिया। ठीक है, हर चीज़ की नॉलेज हो गई अब इनको 2 साल के अंदर। अब 2 साल बाद जो एक बंदा आएगा, क्या वो शमसा के मुकाबले में काम कर पाएगा? क्या वो शमसा के मुकाबले की सेल्स ले पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शमसा ने 2 साल इन्वेस्ट किए हैं, 2 साल नई नई चीजें सीखी हैं, 2 साल नए नए प्रोडक्ट्स बेचे हैं। ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस और है। अब वो इस चीज की जो है ना एक एक्सपीरियंस्ड सेलर जो है ना वो बन चुकी है, उनका एक नाम बन चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यार राइट टाइम पे स्टार्ट कर लेना चाहिए। और पाकिस्तान जैसी मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि यार यहाँ पर अगर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो ना, तो वो सबसे आसान है। वो सबसे आसान है यार, ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना पाकिस्तान के अंदर, मैं कहता हूँ सबसे आसान है। इससे आसान कोई बिजनेस है ही नहीं। इस बिजनेस को डिटेल में समझाने से पहले या इसका सारा प्रोसेस डिस्कस करने से पहले ना, मैं एक छोटी सी कंफ्यूजन आपकी दूर करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अक्सर आपने सोशल मीडिया के ऊपर या अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि यार मैंने ना शॉपिफाई का कोर्स करना है, मैंने शॉपिफाई का कोर्स करना है। अब वो शॉपिफाई को क्या समझते हैं कि शॉपिफाई जो है ना वो ई कॉमर्स बिजनेस है। तो एक चीज आपने क्लियर कर लेनी है। ठीक है, मेरी आवाज का इशू है, ये Vivo Y93S, ये कह रहे हैं आवाज का इशू है। आवाज का मुझे बताइएगा। अच्छा जी, आवाज कह रहे हैं ओके। ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि शॉपिफाई आपने भी सुना होगा कि यार आप अक्सर आप लोग हमें भी मैसेज करके कहते हैं कि सर हमने शॉपिफाई का कोर्स करना है, ये करना है, वो करना है। इंटरनेट पर भी लोग कह रहते हैं कि शॉपिफाई सीखें और अपना कारोबार चलाएं, शॉपिफाई सीखें और ये वो। देखो, ये बेसिकली ई कॉमर्स है। ये बेसिकली क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस है, ये शॉपिफाई बिजनेस नहीं है। शॉपिफाई क्या है, शॉपिफाई एक सीएमएस है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, या आप ऐसे समझें शॉपिफाई एक सॉफ्टवेयर है बस। शॉपिफाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प आउट करेगा आपकी वेबसाइट बनाने में, बस। इससे ज्यादा उसका कोई किरदार नहीं है इस बिजनेस के अंदर। वो क्या करेगा, वो जस्ट आपको हेल्प आउट करेगा आपकी वेबसाइट बनाने में। तो शॉपिफाई क्या है, शॉपिफाई तो जस्ट एक टूल है, छोटा सा, एक छोटा सॉफ्टवेयर कह लें, एक सीएमएस कह लें, वो एक सीएमएस है बेसिकली, जो हमें हेल्प करता है हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो कोर्स है, या हम जो सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना, हम शॉपिफाई नहीं सीख रहे। तो ये कन्फ्यूजन आपने अपने माइंड में क्लियर कर लेनी है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कर रहे हो, तो आपने ये नहीं कहना है कि मैं शॉपिफाई सीख रहा हूँ। आपने कहना है कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस करना जो है ना वो सीख रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह ई कॉमर्स बिजनेस करूंगा या करूंगी। आपने ये नहीं कहना कि यार शॉपिफाई का कोर्स करवा दें, या शॉपिफाई का कोर्स कर रहा हूँ यार तुम भी शॉपिफाई कर लो। ठीक है, शॉपिफाई बेसिकली एक टूल है, एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हमें हेल्प आउट करेगा हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में। अब ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है ऐसी वेबसाइट जिस पर लोग आकर कोई ना कोई चीज़ जो है वो क्या करें, खरीदें, कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो खरीदें। तो ये कन्फ्यूजन आपने जो है ना वो दूर कर लेनी है। अब हम बात कर रहे थे कि हमने जो काम करना है, हमने जो ई कॉमर्स बिजनेस करना है पाकिस्तान के अंदर, वो सबसे आसान क्यों है सेटअप करना, या उसको शुरू करना पाकिस्तान में सबसे आसान क्यों है? उसकी कोई रीज़न तो होगी ना। तो उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप किसी भी मुल्क के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो ना, तो वहाँ पर कुछ आपको लाइसेंसेस और कंपनी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है।
मिसाल के तौर पर अगर आप यूएई में बिजनेस करना चाह रहे हो ना, ई कॉमर्स बिजनेस, तो वहां पर सबसे पहले तो आपने एलएलसी रजिस्टर करवानी है और उसके बाद आपने ई कॉमर्स ट्रेड लाइसेंस लेना है, जिसका टोटल कुल मिला के खर्चा 12-15 हज़ार दिरहम आ जाता है। ठीक है, तब जाकर आप अपना स्टोर ओपन कर पाओगे और तब जाकर आप चीजें बेच सकोगे, ठीक है, लीगली। उसके अलावा अगर आपने यूएस के अंदर करना है तो यूएस के अंदर भी आपको एलएलसी चाहिए, उसके बाद जाकर आपका काम जो है ना वो शुरू होगा। फिर अगर आपने यूके के अंदर करना है, वहां पर आपको एलटीडी रजिस्टर करवानी होगी, तब जाकर आप यूके के अंदर अपना ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको कुछ भी रजिस्टर नहीं करवाना, कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना, कोई लाइसेंस नहीं लेना, बैठे बिठाए 30-35-40 मिनट के अंदर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो। दैट्स इट। अब 30-40 मिनट मैं कैसे कह रहा हूँ कि जब आपको शॉपिफाई पर अपनी एक वेबसाइट बनानी आ जाएगी तो 20 से 25 मिनट लगते हैं। मैं तो कहता हूँ मुझे आप सिर्फ 10 मिनट दे दो, मैं 10 मिनट के अंदर वेबसाइट बना दूंगा। ठीक है, मुझे आप 10 मिनट दे दो, मैं 10 मिनट के अंदर वेबसाइट बना दूंगा। तो हमारा क्या है, 20 मिनट लगते हैं हमारी वेबसाइट बनाने में, और उसके बाद 5 से 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं, ठीक है, हमें अपना काम जो है ना वो शुरू करने में। तो सबसे आसान है, कोई लीगैलिटीज नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर जिसका दिल करता है वो सुबह अपना बिजनेस जो है ना वो शुरू कर देता है। बाहर के ममालिक के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने हैं कि इवन दैट अगर आपने जस्ट एक नॉर्मल सी बर्गर शॉप भी खोलनी हो तो उसके लिए भी बड़े लाइसेंसेस और फूड लाइसेंसिंग और ये और वो और अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तब जाकर आपकी वो छोटी सी नॉर्मल सी रेडी कह लो बेशक उसको, तो वो ओपन होती है। यहाँ पर आपको पता है कि जिस आप हमारा सुबह दिल करे तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से मर्जी की लोकेशन पे जो है ना वो रेडी लगा के तो चलो भाई काम शुरू। तो इतना आसान है पाकिस्तान के अंदर। ठीक, अब उसकी रीजंस थोड़ी सी और समझ लें कि हमने क्या करना है। हमने काम करना है कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर। कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर काम क्यों करना है? आप लोग जब भी पार्सल्स मंगवाते हो, क्या ख्याल है, आप एडवांस में पे करते हो या कैश ऑन डिलीवरी पे करते हो? कैश ऑन डिलीवरी या सीओडी क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी या सीओडी ये होता है कि पार्सल जब राइडर लेकर आएगा ना, लेपर्ड वाला या एमएनपी वाला या टीसीएस वाला, जब वो लेकर आएगा आपके दरवाजे पर आता है, आपको कहता है कि जी मैडम जी सर आपका पार्सल है, आपके टोटल इतने पैसे हैं, तो आप उसको क्या कर देते हो, उतने पैसे दे देते हो। क्या ख्याल है, आप एडवांस पेमेंट करते हो कि नहीं करते? ज्यादातर 90%, 99% लोग क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पर मंगवाते हैं। तो जब हमने कैश ऑन डिलीवरी पर अकाउंट ओपन करवाना होता है तो उसके लिए जस्ट हमारा आईडी कार्ड और हमारा बैंक अकाउंट नंबर चाहिए होता है इन कंपनीज को, और ये हमारा अकाउंट क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट्स और कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इसी तरह जब हमने अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट बनानी है तो उस पर हमने कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ही लगानी है सिर्फ, तो वहां पर भी हमें कोई कंपनी की ज़रूरत, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की। ठीक, उसके बाद जब हमने प्रोडक्ट्स अपने पास मंगवाने हैं तो हमने प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं लाहौर से, रावलपिंडी से, कराची से, उनके हमारे पास नंबर होंगे, मैं नंबर इंशाल्लाह शेयर करूंगा आप सबके साथ। हमने क्या करना है, उनको तस्वीर भेजनी है कि यार इस प्रोडक्ट की हमें 50 पीस या 100 पीस चाहिए, वो हमें भेज देंगे। और उसमें भी कोई कंपनी, कोई किसी किस्म की लिखत पढ़त नहीं है, हम उनको पैसे करेंगे सेंड, वो हमसे एड्रेस पूछ के माल बिल्टी करवा देंगे, माल हमारे पास आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कोई किसी किस्म की लीगैलिटीज, किसी किस्म की रजिस्ट्रेशंस नहीं है। आप ऐसे समझें कि 1 घंटे के अंदर आप अपना काम शुरू कर सकते हो अगर आपको पता हो कि आपने बेचना क्या है। ठीक है जी। अब बात आ जाती है कि थोड़ा सा हम इसका ना प्रोसेस समझ लेते हैं कि प्रोसेस बेसिकली होगा क्या। देखें, सबसे पहले तो हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। होने से मुराद ये है कि हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यार हमने बेचना क्या है। अब उसमें हो सकता है कोई हमारा अपना प्रोडक्ट हो, हम खुद कोई चीज़ जो है ना, अनस मेरी जान, मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ ना, मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, मेरी जान सब्र तो करो। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा प्रोसेस समझिएगा। प्रोसेस समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोगों को ना कन्फ्यूजन रहती है कि बेसिकली ये काम होगा कैसे या हम करेंगे कैसे। ठीक है जी। अच्छा, देखो, सबसे पहला जो स्टेज है ना, सबसे पहला स्टेज है प्रोडक्ट हंटिंग, कि हमने ये सोचना है, हमने ये फाइनल करना है कि आखिर हमने बेचना क्या है, आखिर हमने बेचना क्या है।
इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। देखो वो प्रोडक्ट या तो हमारा अपना हो सकता है। अब हमारे अपने से मुराद क्या है, हम खुद वो चीज़ बनाते हैं। मैं बहुत सारी अभी मिसालें आपको दूंगा इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर कि हम खुद क्या क्या बनाकर जो है ना वो बेच सकते हैं, हम खुद क्या क्या बनाकर जो है ना वो बेच सकते हैं। ठीक है, तो या तो हमारा अपना होगा, हम खुद वो चीज़ बनाते हैं, या हमारा कोई दोस्त रिश्तेदार कोई वो चीज़ बनाता है, हम वो चीज़ बेच सकते हैं। या ठीक है, अब खुद के अंदर क्या हो सकता है, कपड़ा, जूता, ज्वेलरी। ठीक है, फिर वो फक्की टाइप चीज़ भी आप बना सकते हो, फ्रेम्स भी आप बना सकते हो कस्टमाइज। अभी मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ें इंशाल्लाह ना। या अगर हमारी खुद की कोई चीज़ नहीं है तो हम किसी की कोई चीज़ बेच सकते हैं, किसी ब्रांड की कोई चीज़ बेच सकते हैं। हम रीसेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो भी नहीं है ना, तो फिर हम क्या बेचेंगे, हम बेचेंगे वाइट लेबल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर जरा साइंस समझनी है कि हमने आखिर वाइट लेबल प्रोडक्ट्स ही क्यों बेचेंगे। ठीक है, हम आखिर वाइट लेबल प्रोडक्ट्स ही क्यों बेचेंगे, इस जरा रीजन को हमने समझना है। देखो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स जो होती है ना, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स होती हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स, जिनकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, जिनका कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता, और जिनके ऊपर कोई रिटेल प्राइस मेंशन नहीं होती, जिनके बॉक्स के ऊपर कोई कीमत नहीं लिखी होती, वो होते हैं वाइट लेबल प्रोडक्ट्स। ये चाइना से आते हैं सारे। अब इनको बेचने का फायदा क्या होता है कि इनकी सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं, इनकी सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं। अब इनकी सेल्स बहुत ज्यादा क्यों होती हैं, उसकी क्या रीजन है। उसकी रीजन ये है कि यार ये ना आपको आपके गली मोहल्ले से इजीली नहीं मिलेंगी, आपके शहर से ये इजीली आपको चीज नहीं मिलेगी। और जब आप इस चीज को देखोगे, इसकी वीडियो देखोगे, ये चीजें ना बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं और बहुत ही इनका कोई ना कोई यूनिक काम होता है, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती हैं। ठीक है, तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो अगर हमारा कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, हम खुद कोई चीज नहीं बनाते, तो फिर हम क्या करेंगे, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स बेचेंगे और उससे हम अच्छी सेल्स जो है ना वो जनरेट करेंगे। अब आपको समझ आ गया कि वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हम बेचेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग, सबसे पहला स्टेज क्या होगा, प्रोडक्ट हंटिंग का। ठीक है, हम इसी तरह से जो मैं स्टेजेस बता रहा हूँ उसी तरह से हम अपना कोर्स भी सीखेंगे कि सबसे पहले कल की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ चलेंगे। कल की क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे कल की क्लास में और परसों की क्लास में। ये जो दूसरी और तीसरी क्लास है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग, नए नए प्रोडक्ट्स जो है ना वो ढूंढेंगे, उनको कैसे ढूंढना है, कैसे उनको ट्रैक करना है, कैसे उनको फाइनल करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा स्टेज होगा ना, दूसरा स्टेज क्या होगा कि हमने क्या किया, हमने अब हमारे पास प्रोडक्ट आ गया कि हमने बेचना क्या है। लेट्स से हमने ये सोचा है कि हम ये जो बॉटल है ना ये बेचेंगे। अब इसके लिए हमने क्या करना है, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने बॉटल बेचनी है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। अब वेबसाइट बनाने के लिए हम क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ज़रा जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। जी जी बिल्कुल। वेबसाइट बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वेबसाइट बनाने के लिए हम शॉपिफाई का इस्तेमाल करेंगे, शॉपिफाई सीएमएस को यूज़ करेंगे, शॉपिफाई टूल को हम यूज़ करेंगे। और हम क्या करेंगे, हम अपनी एक वेबसाइट जो है ना वो तैयार कर लेंगे। हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट तैयार कर लेंगे। देखें हमने अभी तक सोचा है, ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना सबसे आसान है और सबसे सेफ है। ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये सबसे सेफ है, इसके अंदर सक्सेस के चांसेस 80% से भी ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमने सोच तो लिया ना कि हमने बॉटल बेचनी है। अब हमने अपनी वेबसाइट बना ली शॉपिफाई को इस्तेमाल करके, और उसके ऊपर हमने वो बॉटल लगा ली कि जी ये बॉटल है, इतने इतने कीमत की है, इस कलर में है हमारे पास, हमने वो लगा दी। ठीक है, लेकिन बॉटल अभी हमारे पास आई नहीं है, ये याद रखना है आपने। बॉटल अभी हमारे पास आई नहीं है। तो ठीक है, जब दूसरे स्टेज के ऊपर हमने क्या किया, हमने अपना शॉपिफाई वेबसाइट बना ली ना, तो हम चले जाएंगे तीसरे स्टेज के ऊपर। अब तीसरे स्टेज पे क्या है, तीसरे स्टेज पर है हमारे कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट्स। हम क्या करेंगे, हम अपने कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट्स बनवाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट क्या होता है,
कि लेपर्ड के अंदर, टीसीएस के अंदर, एमएनपी, ट्रैक्स, ब्लू एक्स, कॉल कुरियर, ये जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, इनके अंदर हम अपने अकाउंट्स ओपन करवाते हैं। जब हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है ना, तो ये लोग हमें अपना एक लॉगिन वाला पेज देते हैं, एक डैशबोर्ड देते हैं। हम वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं कि जी ये कस्टमर का नाम, ये उसका नंबर, ये उसका एड्रेस, इससे इतने पैसे लेने हैं, वो सारी चीजें हम लिखेंगे और उस चीज को प्रिंट करेंगे ना, तो हमारे पास स्लिप आ जाती है। वो स्लिप जो अक्सर आप मंगवाते हो ना पार्सल, तो उसके ऊपर एक स्लिप लगी होती है जिसपे आपकी सारी चीजें लिखी होती हैं। वो कहाँ से होता है जी? वो होता है कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट के डैशबोर्ड पोर्टल से। तो तीसरे स्टेज पर हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेज पर हम अपना कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट्स जो है ना वो ओपन करवाएंगे। अब कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट्स वालों के भी मैं नंबर दूंगा, आपने जस्ट उनसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करना है। व्हाट्सएप पे रब्ता करके तो वो आपके अकाउंट क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक हो गया जी। तीसरा स्टेज भी हमारा हो गया, लेकिन अभी तक देखें हमने प्रोडक्ट अपने पास नहीं मंगवाई। मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट हमने अपने पास अभी तक नहीं मंगवाई। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब 3 स्टेज हम कर चुके हैं। अब हमने वेबसाइट भी बना ली, हमने अपना कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट्स भी बनवा ली, हमने हर चीज़ कर ली, लेकिन अभी तक हमारी वेबसाइट पर कोई ऑर्डर नहीं आया। अब वेबसाइट पर ऑर्डर ना आने की जो वजह है ना, वो ये है कि अब शमसा ने अपनी वेबसाइट तो बना ली है, ठीक है, शमसा बैठी है भलवाल में, लेकिन जो लाहौर वाले हैं, जो इस्लामाबाद वाले हैं, जो रावलपिंडी वाले हैं, जो कराची वाले हैं, जो फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, उकाड़ा, जो इधर उधर के शहरों से हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि शमसा की एक वेबसाइट पर ही भी है और उस पर ये बॉटल भी लगी हुई है जो हमने खरीदनी है। ठीक है, तो वहां पर एंट्री होगी हमारे चौथे स्टेज की, जो कि है मार्केटिंग। जो क्या है, मार्केटिंग। हम क्या करेंगे, हम फेसबुक के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, स्नैपचैट के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमारा जो ऐड होगा, हमारी जो वीडियो होगी, वो पाकिस्तान के लोगों तक जाएगी। जब पाकिस्तान के लोगों तक जाएगी, उसके साथ शॉप ना होगा बटन भी जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा, कौन कौन करता है ऑनलाइन शॉपिंग? आप में से कौन कौन ऑनलाइन चीजें खरीदता है? कोई ऐसा है जिसने आज तक ना खरीदी हो? तो क्या होता है कि आपके सामने एक ऐड आता है, उस पर शॉप नाउ का बटन होता है, आप उस पर क्लिक करते हो, एक वेबसाइट खुल जाती है, उस पर वो प्रोडक्ट होता है, आप उसको क्या करते हो, अपनी डिटेल दे के तो ऑर्डर कर लेते हो और ऑर्डर आपके पास आ जाता है। तो इसी तरह से जब हम अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमारा ऐड पूरे पाकिस्तान में लोगों के पास जाएगा। जिसको वो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो क्या करेगा, शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा। हमारी वेबसाइट पर आकर अपना ऑर्डर कर देगा और हमारे स्टोर की घंटी जो है ना वो बज जाएगी कि ट्रिंग जी ऑर्डर आ गया। हम फिर हमारा चौथा स्टेज जब कंप्लीट होगा तो वहां पर आ जाएगा हमारा पांचवा स्टेज। पांचवें स्टेज पर हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे पास, ठीक है, जैसे ही हमारे पास, देखो यार, कुछ ना आप लोगों के बड़े कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार अगर किसी ने ऑर्डर ना किया तो, देखो यार आप सब लोग भी तो करते हो ना ऑर्डर, क्यों करते हो यार? ठीक है, तो ये बड़े, मैं कहता हूँ ये ना यूजलेस से क्वेश्चंस हैं। माइंड ना कीजिएगा कि यार कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। यार 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार सेलर्स हैं, ऑनलाइन सेलर्स, ऑनलाइन बेचने वाले लोग, वो पागल हैं क्या यार जो बेच रहे हैं? ठीक है, अगर कोई नहीं खरीदता तो मैं क्यों चला रहा हूँ स्टोर्स? अगर कोई नहीं खरीदता तो मेरी लाखों में सेल्स क्यों आती हैं? अगर कोई नहीं खरीदता तो जो है ना, शयान की 1 करोड़ की सेल कैसे हो गई है यार? 5 हज़ार ऑर्डर कैसे आ गए हैं यार 3 महीने के अंदर, अगर कोई नहीं खरीदता तो? बड़ी सिंपल सी ये बात है। आप जस्ट अपने घर में देख लें कि क्या आप लोग खरीदते हैं ऑनलाइन कि नहीं खरीदते। सिंपल इज दैट। आपको जवाब मिल जाएगा कि यार कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ठीक है, अच्छा, ये ना ये बड़े वो बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैंने पहले ये चीज़ बता दी है कि इस चीज़ ने बढ़ना है, इस चीज़ ने कम नहीं होना। अगर आप सोच रहे हैं ना कि ये चीज़ आगे जाके कम हो जाएगी, तो नहीं होगी। आप एडिक्टेड हो चुके हो टेक्नोलॉजी के, आपको मोबाइल पर हर चीज़ खरीदने की आदत हो चुकी है। खाना, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि आज से 3 साल पहले आप इतना ज़्यादा फूड पांडा करते थे जितना आप करते हो। बस इस बात का आप खुद से जवाब मांग लो कि यार आपके आस पड़ोस में आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो आज से 3 साल पहले फूड पांडा पर चीज़ें ऑर्डर करते थे इतनी ज़्यादा जितनी अब करते हैं। आपको आंसर मिल जाएगा कि इस चीज़ ने बढ़ना है या कम होना है। ठीक है, तो ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन हैं, माइंड ना करना यार। अच्छा,
तो जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आएगा ना, वहां पर हमारा आगे का काम शुरू हो जाएगा। हमारा आगे का काम क्या होगा कि जैसे ही ऑर्डर आएगा ना हमारे पास, अब क्योंकि पाकिस्तानी बंदे ने ऑर्डर किया है, ठीक है यार, अरबाज मेरी जान सब्र तो कर लेना, प्यारे भाई सब्र तो करो, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं जो आप कह रहे हो कि लोग दराज पर ट्रस्ट करते हैं, हम पे कैसे करेंगे, ठीक है, सब्र तो कर जाओ ना। मैं जो बेच रहा हूँ लोग मेरे पे कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं यार, सिंपल इज दैट। मैं खुद बेच रहा हूँ ना चीजें, लोग कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं मेरे पे, लोगों ने ना मुझे देखा है, मेरी शक्ल तो नहीं देखी ना जब लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं, या वो जब आपकी वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे तो वो आपको पहले कॉल करेंगे कि भाईजान पहले वीडियो कॉल करो ना, मैंने आपको देखना है, मुझे आप पे ट्रस्ट करना है, ठीक है, ये सारी चीजें बताता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ मेरी जान, सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है, सब्र कर दो थोड़ा सा, थोड़ा सा, अभी क्लास है ना हमारी, अभी तो 30 मिनट हुए हैं यार, अभी तो हमने 1.5 2 घंटे हैं हमारे अभी। अच्छा, तो जैसे ही हमारे पास ऑर्डर्स आ जाएंगे ना, जैसे ही हमारे पास ऑर्डर्स आ जाएगा, हम क्या करेंगे, हम वहीं पर कस्टमर को कॉल करेंगे, हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हम कस्टमर को कॉल करेंगे। अब कॉल क्यों करनी है, क्योंकि पाकिस्तानी कस्टमर है, उससे ऑर्डर कंफर्म करना बड़ा ज़रूरी है, उससे सही एड्रेस पूछना बड़ा ज़रूरी है। समटाइम्स आप देखोगे ऐसे ऐसे कस्टमर आपको मिलेंगे, वो बस शहर का नाम लिख कर छोड़ देंगे, वो लिखेंगे लाहौर बस। अब लाहौर में वो कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, वो आपका काम है ढूंढना। तो आपने क्या करना है, जो भी ऑर्डर हमें आएगा ना पाकिस्तान जैसी मार्केट में, हमने आते ही उसको कॉल करनी है। कॉल करेंगे कि जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, प्यारे भाई ये आपका नाम है, आपने ना अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ ऑर्डर की है, थोड़ा सा एड्रेस हमें सही से बता दें। वो जो एड्रेस सही से बताएगा, समझाएगा, आपने 2 4 मिनट उससे बात कर लेनी है, समझ लेना है, और वो एड्रेस क्या कर लेना है आपने, वो एड्रेस आपने नोट कर लेना, वो एड्रेस आपने क्या कर लेना है, नोट कर लेना, ठीक है। फिर जब आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया तो फिर आप क्या करोगे, आप अपने टीसीएस के या लेपर्ड के या एमएनपी ट्रैक्स जिसका भी आपने सीओडी अकाउंट बनवाया ना, आप उसमें लॉगिन करोगे, और उसमें उस सारे कस्टमर की क्या करोगे, जो डिटेल्स आपने नोट की हैं वो एंटर कर दोगे और लिख दोगे कि इससे कितने पैसे लेने, ठीक है। अच्छा, जब हम अपनी एड लाइव कर देंगे, हमारे पास 4 5 6 ऑर्डर आ जाएंगे, हमें समझ आ जाएगी कि यार ये बोतल तो बिक रही है, लोग ये बोतल तो खरीद रहे हैं। जब हमें 5 7 10 ऑर्डर आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर जो मैं आपको सप्लायर्स दूंगा, जो मेरे पास 35 40 सप्लायर्स हैं, आप उनसे रब्ता करेंगे, आप उनके ग्रुप्स में भी ऐड हो जाएंगे, आप उनको कहेंगे कि भाईजान ये बॉटल मुझे चाहिए, वो कहेंगे कितने पीस, आप कहोगे मुझे 50 पीस आप भेज दें, वो कहेंगे कौन सा शहर है, आप अपना शहर बताओगे, वो टोटल आपको बताएंगे कि टोटल यार आपका इतना हो गया, ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, आप पेमेंट सेंड कर दो। आप उनको पेमेंट सेंड करोगे, वो आपको शाम को बिल्टी करवा देंगे, ट्रक पर रखवा देंगे, नंबर आपको दे देंगे, रिसिप्ट आपको दे देंगे, आपके शहर बिल्टी वाला आ जाएगा, आप कॉल करेंगे, वो कहेगा कि भाईजान ये हमारा अड्डा है, आके ले जाओ। आप जाएंगे और वो 50 पीस ले आएंगे। अब जो आपके पास ऑर्डर्स आए हुए थे सारे, आपने उनको कन्फर्म भी कर लिया, आपने उनकी पोर्टल के ऊपर बुकिंग भी बना ली। अब आप क्या करोगे, बोतल उठाते जाओगे, फ्लायर में डालते जाओगे, और फ्लायर के ऊपर वो स्लिप लगाते जाओगे। जब आप वो स्लिप लगाते जाओगे, फिर आप जो भी लेपर्ड वाले होंगे या एमएनपी वाले होंगे, आप क्या करोगे, आप उनको कहोगे कि जी, आप क्या करोगे, आप लेपर्ड वालों को या टीसीएस वालों को जो है ना, वो क्या करोगे, कहोगे कि मेरा आकर पिकअप कर लो, ठीक है, आप आकर पिकअप कर लोगे। पिकअप जब आप कर लोगे तो वो क्या करेंगे, वो आएंगे आपके एड्रेस से, सारे पार्सल जितने भी होंगे वो ले जाएंगे और जाकर कस्टमर्स को डिलीवर कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया है, तो यहाँ पर आपका काम खत्म नहीं हुआ। अब जो है ना, आपका स्टेज 7 आ जाएगा जिसका नाम है ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग क्या चीज़ है, ट्रैकिंग है बेसिकली कि जो पार्सल आपने भेज दिए हैं ना, आपने उन पर थोड़ी सी नज़र भी रखनी है कि कौन सा डिलीवर हो गया, कौन सा नहीं हुआ। अक्सर आप देखोगे कि किसी पार्सल के आगे लिखा होगा कि कस्टमर ने लेने से मना कर दिया है। आप कहोगे यार ये कस्टमर से तो मेरी बात हुई थी, इसने तो कहा था मुझे भेजो, इसने कैसे मना किया। आपका काम क्या होगा, वहां पर कस्टमर को कॉल करना। आप कस्टमर को कॉल करोगे कि भाईजान, मेरी जान, प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपने ये ऑर्डर लेने से क्यों मना किया। वो कहेगा मैंने तो मना ही नहीं किया, मुझे तो राइडर ने कॉल ही नहीं की। तो आप क्या करोगे, आप लेपर्ड वालों को या जो भी कुरियर कंपनी होगी उनको कंप्लेन करोगे, उनका एक व्हाट्सएप का ग्रुप होगा आपके साथ,
आप उसमें उसका ऑर्डर नंबर लिखोगे, उसकी ट्रैकिंग आईडी लिखोगे और कहोगे कि इस कस्टमर को कॉल नहीं की, आपके राइडर झूठ बोल रहा है, आप क्या करें, आप काइंडली इसको डिलीवर करवा दें। वो कहेंगे ठीक है, वो अगले दिन क्या करेंगे, उसको डिलीवर करवा देंगे। या समटाइम्स आप देखोगे कि किसी ऑर्डर के आगे लिखा होगा कि जी कस्टमर का एड्रेस नहीं मिल रहा। जब आप उसका एड्रेस देखोगे ना, तो उसका एड्रेस आप देखोगे कि यार ये तो बड़ा मेन मेन एड्रेस है, ये इसको कैसे नहीं मिल रहा। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं फेक स्टेटस। फेक स्टेटस, फेक स्टेटस डालते क्यों हैं ये लोग? ठीक है, अगर कोई एड्रेस बहुत दूर हो तो ये जानबूझ के डाल देंगे कि जी कस्टमर नहीं ले रहा या उसका एड्रेस नहीं मिल रहा, आपने कस्टमर से बात करनी है और इनको बताना है कि कस्टमर तो ले रहा है भाई, जाओ जाकर डिलीवर करो। ठीक है, अब ये फेक स्टेटस डालते क्यों हैं, उसके पीछे की भी ना लॉजिक जरा समझें। क्योंकि मैं आपको ना, मेरा मकसद है आपको हर चीज के पीछे की ना लॉजिक समझाना कि यार लॉजिक है क्या इसके पीछे। देखो, एक जो राइडर होता है ना, जो आपके पार्सल लेकर जाता है, हर एरिया के लिए अलग होता है। जैसे मैं सेटला टाउन में रहता हूँ ना, तो सेटला टाउन के लिए एक या दो राइडर हैं जो सिर्फ सेटला टाउन में डेली आते हैं और वहां आकर डिलीवर करते हैं। अब उन्होंने आना होता है बाइक पर। बाइक पर वो जितने पार्सल ला सकते हैं ना वो ले आते हैं, बाकी वो ऑफिस ही छोड़ आते हैं। तो जो पार्सल वो ऑफिस छोड़ आते हैं ना, उनके वो शाम को क्या करते हैं, उनके वो शाम को जाकर फेक स्टेटस डाल देते हैं। किसी का डाल देते हैं कि जी कस्टमर ने फोन नहीं उठाया, किसी का डाल देते हैं कस्टमर मिला नहीं, किसी का डाल देंगे कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, किसी का डाल देंगे एड्रेस नहीं मिला। तो आपने जिन जिन का फेक स्टेटस आया हो, वो डेली आपके पास चार पांच जो है ना फेक स्टेटस होंगे। आपने उनसे रब्ता करना है और उनको बताना है कि जी भाईजान ये क्या मसला है। ठीक है, तो आपने वो कंपनी को बताना है, कंपनी वो सॉर्ट आउट करवाएगी। इस तरह से आपका काम होगा, इस तरह से ये 7 स्टेजेस आप गुजरोगे तो आपका बिजनेस जो है ना वो स्टेब्लिश होगा, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है ना वो कर पाओगे, आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर आप ऑर्डर भेज के भूल जाओगे तो फिर रिटर्न ज़्यादा आने लग जाएंगे, फिर जिन जिन के मसले होंगे वो वापस आने लग जाएंगे, क्योंकि आपने तो वो मसले हल ही नहीं करवाए। तो फिर आपका रिटर्न क्या होगा, रिटर्न आपका बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, नाम साथ साथ होते जाएंगे क्लियर मेरी जान, जब हम करते जाएंगे ना स्टेजेस। कल हमारा पहला स्टेज है प्रोडक्ट हंटिंग, तो कल हम दोबारा बता देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, ये सारे स्टेजेस हैं, ये सारा प्रोसेस है इस बिजनेस को अच्छे से रन करने का, अच्छे से समझने का, अच्छे से प्रॉफिट जनरेट करने का। अब इसके अंदर यहाँ तक, अच्छा यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक बात समझ आ रही है? को बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं? अच्छा, जब अब आप ये देखें कि मैंने आपको जो है वो सारा प्रोसेस गिनवाया है। अब आप मुझे खुद बताएं कि ये जो मैंने सारा प्रोसेस गिनवाया है, क्या ये 2 घंटे का काम है? क्या आपको लगता है कि 2 घंटे में ये सारा काम हो जाएगा? क्या ख्याल है कि आप 1 घंटा 2 घंटा काम करो और ये बिजनेस सक्सेसफुली रन हो जाएगा? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये क्या है, ये फुल टाइम बिजनेस है। ये क्या है, फुल टाइम बिजनेस है, क्योंकि दुकान है ना यार, ऑनलाइन दुकान है। आपकी दुकान तो 24 घंटे खुली रहनी है। तो ये तो भाई आपको एक्टिव रहना पड़ेगा 24/7। तो अगर आपको लग रहा है कि आप 1 घंटा 2 घंटा काम करके इससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लोगे, इससे आप भी लाखों की सेल्स और लाखों का मुनाफा कमा लोगे, तो नहीं होगा। तो नहीं होगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा है, लेट से यहाँ पर हुजैफा है, जीशान है, लेट से अगर जीशान भी बैंक में जॉब करते हैं, तो ये तो दिन में बैंक में होंगे, ये सारा काम कैसे करेंगे? तो जीशान भाई ने यहाँ पर क्या करना है, जीशान भाई ने अपने घर में से किसी को साथ अटैच करना है। मैं इस चीज की इजाजत दे रहा हूँ कि जिसको भी जीशान भाई ने अटैच करना है, एक हैंड फ्री, अगर इन्होंने हैंड फ्री लगाई हुई है तो एक अपने कान में लगाएं। ठीक है, एक अपने साथ जिसको आपने अटैच करना है, वो आपकी मदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, आपकी वाइफ हैं, उनके कान में लगाएं। ठीक है, कि वो भी आपके साथ बैठ के सीखें, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, क्यों? ताकि जब आप बैंक में हो, जब आप इधर उधर हो, ठीक है, तो क्या हो, तो आपके बैकएंड पे दूसरा बंदा ये काम क्या करे, दूसरा बंदा ये काम संभाल ले, दूसरा बंदा ये काम संभाल ले। ठीक है जी, अब थोड़ा सा इससे और आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा मॉडल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि यार मॉडल्स कौन कौन से हैं। तो अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस करना है ना, उसके 3 मॉडल्स हैं।
या तो आप ड्रॉप शिपिंग करोगे, ठीक है, ठीक है, या तो आप ड्रॉप शिपिंग करोगे, या आप होलसेल करोगे, या आप प्राइवेट लेबल करोगे। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ये होता है कि हमारे पास वो चीज़ नहीं होती जो हमने बेचनी है, किसी और बंदे के पास होती है और वही हमारे कस्टमर को भेज देता है। लेट्स से हुज़ैफा के पास प्रोडक्ट है, ये जो बॉटल मैंने बेचनी है ना, ये हुज़ैफा के पास है। मैंने हुज़ैफा को कहा कि हुज़ैफा भाई, जब भी मेरे पास ऑर्डर आएगा ना, मैं आपको बता दूंगा, आपने क्या करना है, आपने मेरे कस्टमर को भेज देना है। वो कहता है ठीक है। उसको मैं बता दूंगा कि यार आपसे मैं 10 रुपए की ले रहा हूँ, आगे मैं 20 की दे रहा हूँ। तो जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आएगा, मैं अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हुज़ैफा भाई को दे दूंगा, वो मेरे कस्टमर को भेज देंगे। हुज़ैफा भाई के पास 20 रुपए आ जाएंगे, वो अपने 10 रख लेंगे और 10 मुझे वापस कर देंगे। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे कम लगती है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे कम लगती है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग के हक में नहीं हूँ। उसकी एक रीज़न है। उसकी एक रीज़न ये है कि यार आप कैसे मेक श्योर करोगे कि हुज़ैफा ने अच्छी क्वालिटी वाली बोतल भेजी है? क्या हुज़ैफा ने बोतल भेजी भी है या नहीं, ये आप कैसे मेक श्योर करोगे? ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है अपना ड्रॉप शिपिंग का। अदरवाइज आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। अब ड्रॉप शिपिंग हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? एक प्लेटफॉर्म है HR ड्रॉपशिप, एक प्लेटफॉर्म है HRdropshipping.com, एक प्लेटफॉर्म है HHCdropshipping.com। ठीक है, ये दो अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, आप इनसे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। फिर जरिया मोबाइल ऐप है, आप उससे भी कर सकते हो। मरकज एक मोबाइल ऐप है, आप उससे भी कर सकते हो। ये डिटेल में मैं आपको तब समझाऊंगा जब हमारा ड्रॉप शिपिंग वाला लेक्चर होगा इंशाल्लाह, मैं तब डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, फिर दूसरा मॉडल आ जाता है होलसेल। होलसेल क्या होता है कि जो हमने चीज़ बेचनी है ना, वो हम 50, 100, 200 पीस अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम अपने पास मंगवा लेंगे, और फिर अपने कस्टमर्स को हम खुद क्या करेंगे, भेजेंगे। हम अपने कस्टमर्स को खुद भेजेंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी और ज़्यादा चाहिए होती है। फिर जो तीसरा स्टेज है ना, वो है प्राइवेट लेबल। वो क्या है? प्राइवेट लेबल, कि आप अपना ब्रांड जो है ना वो खड़ा करते हो। मतलब आप बॉटल बेच रहे हो ना, तो बॉटल के ऊपर आपकी कंपनी का नाम है, आपकी कंपनी का ठप्पा लगा हुआ है। ये क्या होता है? प्राइवेट लेबल। इसमें इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, इसमें इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक हो गया? अब जैसे वही मिसाल है ना कि एक डॉलर्स की फ्रिज आती है, एक वलीउल्लाह के नाम से फ्रिज आती है। लोग किस पर ज़्यादा यकीन करेंगे? लोग तो डॉलर्स पर करेंगे ना। वलीउल्लाह को तो बड़ा टाइम लगेगा अपना नाम बनाने में। तो प्राइवेट लेबल में टाइम लगता है अपना नाम बनाने में, इसलिए इस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, एफर्ट ज़्यादा होती है। प्राइवेट लेबल आपने 2 साल बाद शुरू करना है, अभी नहीं करना। 2 साल आपने होलसेल या ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपने उससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है, आपने बेचना सीखना है, आपने मार्केटिंग सीखनी है, आपने कस्टमर को समझना है। ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है। उसके बाद 2 साल बाद, 1.5 साल बाद आपने जाकर अपना प्राइवेट लेबल करना है। मैंने पहले दिन अपना प्राइवेट लेबल जो है ना वो शुरू नहीं किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 प्राइवेट लेबल हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, कॉस्मेटिक्स के अंदर भी हैं, होम डेकोर के अंदर भी हैं। उसके अलावा हमारा इंडोर आउटडोर प्लांट्स के हवाले से भी है UAE के अंदर। ठीक है, तो ये हमने पहले दिन शुरू नहीं किया था, हमें कुछ टाइम बाद जाकर हमने क्या किया था, कुछ टाइम बाद जाकर हमने शुरू किया। ठीक है, अच्छा, तो आपने भी क्या करना है, आपने भी यही सेम जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपने फॉलो करना है कि आपने 1.5-2 साल बाद क्या करना है, 1.5-2 साल बाद आपने करना है। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब यहाँ पर ना एक बीच में एक क्वेश्चन था कि क्या हमें प्रिंटर भी लेना होगा? देखें, प्रिंटर आपको अभी नहीं लेना, क्योंकि अभी आप प्रिंटर लेने जाओगे ना, तो 18-20 हज़ार रुपए का आपका प्रिंटर आएगा। वो 18-20 हज़ार यार आप मार्केटिंग में लगाओ। आप यकीन करो, 18-20 हज़ार रुपये मार्केटिंग में लगे हो ना, 50-60 ऑर्डर आ जाता है, 100 ऑर्डर आ जाता है उसमें। ठीक है, आप प्रॉफिट जनरेट करो तब जाकर आप प्रिंटर लो। शुरू में आप प्रिंट कैसे निकालोगे, अब सवाल ये आता है। अब शुरू में प्रिंट कैसे निकालोगे, ये सवाल आता है। जो भी आपकी फाइल्स होंगी ना, वो PDF में सेव हो जाती हैं। वो PDF में सेव करें सारी, बच्चे को USB में डाल के दें, वो चौक में से जाकर 100, 150, 200 के प्रिंट निकलवा ले। दैट्स इट, दैट्स इट। बजाय इसके कि आप 20 हज़ार भरो, यार आप 200-300 रुपये भर के अपने सारे प्रिंट निकलवा लो। ठीक है, फिर जब आपका प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से आप प्रिंटर ले लो। शुरू में प्रिंटर की तरफ नहीं जाना, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, मैं रोक नहीं रहा किसी को। हर बंदे की अपनी एक बाइंग पावर होती है ना। ठीक है, लेकिन
मैं जो बताने का जो मकसद है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 18,000, बेशक आपके पास पैसे हैं भी सही, आप 18-20 हज़ार प्रिंटर पर इन्वेस्ट करने को रेडी हो ना, बट वो आप प्रिंटर पर इन्वेस्ट ना करो, वो शुरू में मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट जनरेट कर सको, बाद में आप प्रिंटर ले लेना, डजेंट मैटर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखो, आज की जो क्लास है ना, बेसिकली आज की क्लास आपके ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए है, क्योंकि आगे तो आप बिजनेस करने वाले हो अब, तो बिजनेस में जब आप जंप इन करने वाले हो ना, उससे पहले आपकी मेंटल क्लैरिटी और मेंटल सेटिस्फेक्शन बड़ी जरूरी है। ठीक है। अभी यहाँ पर एक ना, मैं पानी ले लूँ थोड़ा सा, मैं आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर बीच में से ना, पता नहीं एक भाई थे या बहन थी, उनका सवाल था कि लोग दराज पर ज्यादा यकीन करते हैं, तो लोग हमसे क्यों खरीदेंगे, दराज से क्यों ना खरीद लें। हालांकि दराज पर जो चीज 1,000-1,200 की होगी ना, हम वो 2,000-2,500 की बेचेंगे। तो यहाँ पर माइंड तो यही कहता है, जहन में तो यही आता है कि यार लोग दराज पर जब यकीन करते हैं, तो दराज पर ये चीज हमसे कम कीमत में भी है, तो लोग दराज से क्यों नहीं खरीद रहे और हमसे क्यों खरीदेंगे, ये सवाल आता है ना माइंड में। देखो, दराज आप सबके मोबाइल में है। मुझे एक बात का जवाब दो कि आप लोग दराज कब ओपन करते हो। दराज आप सबके मोबाइल में होगी ना, मेरे भी मोबाइल में है दराज की ऐप। हम लोग दराज की ऐप ओपन कब करते हैं, बताइएगा जरा। हम लोग दराज की ऐप कब ओपन करते हैं, बताइएगा जरा। ठीक है, जब हमें कोई चीज परचेज करनी हो और हमें पता हो कि हमने क्या चीज परचेज करनी है। देखो, दराज हम तब ओपन करते हैं जब हम मेंटली रेडी होते हैं, जब हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमें क्या खरीदना है, हम तब ही दराज ओपन करते हैं। या टाइम पास के लिए दराज ओपन करते हैं। टाइम पास के लिए तो आप टिकटॉक या फेसबुक इस्तेमाल करते हो, कि दराज इस्तेमाल करते हो टाइम पास के लिए। टाइम पास अगर आपने करना हो तो आप टिकटॉक या फेसबुक इस्तेमाल करते हो या दराज इस्तेमाल करते हो। ठीक है। दराज की ऐप हम तब ओपन करते हैं जब हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, जब हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, जब हमारा माइंड क्लियर होता है कि हमें क्या खरीदना है। लेट से आपको सोफे के कवर खरीदने हैं ना, तो तब ही आप क्या करोगे, दराज की ऐप ओपन करोगे और वहां जाकर लिखोगे सोफा कवर, बेड शीट, ये वो आपके पास सामने आएंगे और आप चीज खरीद लोगे। अब हमारा जो कस्टमर होगा ना, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा। जब वो मेंटली प्रिपेयर है तो वो तो दराज से खरीद लेगा। ठीक है। जब उसको जो चीज चाहिए, तो अगर तो वो मेंटली तैयार है तो वो दराज से जाकर खरीद लेगा। हमारा कस्टमर क्या है, हम करेंगे डिसरप्टिव मार्केटिंग। डिसरप्टिव मार्केटिंग क्या होती है कि हम अपने कस्टमर को डिस्टर्ब करेंगे, हम अपने कस्टमर को डिस्टर्ब करेंगे। अब हमारा कस्टमर जो है, वो तो टाइम पास कर रहा होगा, वो तो टिकटॉक पर, वो तो स्नैपचैट पर, वो तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर वो तो रील्स देख रहा है, वो तो टाइम पास कर रहा है। वो तो कभी कुत्तों की लड़ाइयों वाली वीडियो, तो कभी बैल की रेस, तो कभी रेसलिंग, तो कभी मूवी, तो कभी सॉन्ग्स, वो तो ये कर रहा है, वो तो ये कर रहा है ना। वो मेंटली तैयार थोड़ी ना है आपकी चीज खरीदने के लिए, वो तो टाइम पास कर रहा है। कोई बैंक से थका हुआ आया, वो आके लेटा है, उसने आके टिकटॉक चलाना शुरू किया है। कोई वैसे स्कूल कॉलेज से आया है बच्चा या बच्ची, उसने आके टिकटॉक या इंस्टा यूज करना शुरू किया, वो तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। वो तो अपना टाइम जो है वो सोशल मीडिया पर स्पेंड कर रहे हैं। वो इस नियत से, क्या आप इंस्टाग्राम इस नियत से ओपन करते हो कि यार मेरे सामने ना वेजिटेबल कटर का ऐड आएगा और मैंने वो खरीदना है, क्या आप इस नियत से ओपन करते हो? क्या आप इस नियत से टिकटॉक ओपन करते हो कि यार मैं टिकटॉक ओपन करता हूँ, मेरे सामने ना शर्ट का ऐड आएगा, मैं वो शर्ट खरीदूंगा? कभी भी नहीं। ठीक है। कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। ठीक है। आप तो अपना टाइम पास के लिए ओपन करते हो ना। तो हमारा कस्टमर क्या है, हमारा कस्टमर तो अपना टाइम पास कर रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है वीडियो। हमने बीच में आकर उसको डिस्टर्ब करना है कि भाईजान मेरे पास ये चीज है ले लो, मेरे पास ये चीज है ले लो।
अगर तो वो चीज उसके मतलब की होगी, वो शॉप नाउ पर क्लिक करेगा और वो जाकर परचेज कर लेगा। वो शॉप नाउ पर क्लिक करेगा और जाकर परचेज कर लेगा। ठीक है, अब उसके मतलब की कैसे होगी, बात आती है ना कि उसके मतलब की कैसे होगी। तो यही तो हमने सीखना है कि हम कैसी प्रोडक्ट ढूंढें जो हमारा कस्टमर खरीद ले। देखें, इसके अंदर ना सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो है हमारा प्रोडक्ट। वो है हमारा प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट में इतनी जान होनी चाहिए, ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट में इतनी जान होनी चाहिए कि कस्टमर कहे कि यार मुझे ये चाहिए, मैं ये खरीद लेता हूँ। मिसाल के तौर पर होता क्या ज़रा समझिएगा। मिसाल के तौर पर एक फीमेल जिनका टाइम ज़्यादा किचन में गुजरता है, वो टिकटॉक अपना स्क्रॉल कर रही हैं, वो देख रही हैं, वो टाइम पास कर रही हैं। अचानक से ना एक वेजिटेबल कटर का ऐड आ गया, जो उन्होंने पहली दफा देखा वेजिटेबल कटर के, यार ऐसा वेजिटेबल कटर भी होता है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये तो मेरी मार्केट में मिलता ही नहीं है कहीं पे आसपास। वो वीडियो में हम बता रहे हैं कि जी इसमें 6 मोड है, इसमें ये स्लाइसिस आप बना सकते हैं, आप सैलेड बड़ा जल्दी बना सकते हैं, वो करके दिखा रहे हैं। अब वो फीमेल क्या करेगी, वो फीमेल ने जैसे ही वो वीडियो देखी ना, ये साइकी है कस्टमर की, वो अपने जरा उस थॉट में चली जाएगी कि मेरे जब मेहमान आते हैं तो मुझे छुरी से सैलेड काटने में जो है ना 15-20 मिनट लग जाते हैं, जब 7-8-10 मेहमान हो तो अगर मैं ये खरीद लूँ ना, तो मेरा काम जो 15-20 मिनट वाला है, इतनी मेरी मेहनत भी लगती है, तो वो क्या करेगी भाई 5-7 मिनट में जो है ना मेरा सैलेड बन जाया करेगा। तो वो इस थॉट में जाकर, क्योंकि उसकी ज़रूरत होगी, उसने वो चीज़ कहीं ना कहीं लोकली देखी भी नहीं होगी, तो वो क्या करेगी, शॉप नाउ पर क्लिक करेगी और जाकर परचेज कर लेगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आती है, एक और कॉन्सेप्ट आता है कि यार क्या लोग इतना खरीदेंगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आज के दौर में आपके घर में 5 लोग हैं ना, तो उम्मीद है कि पांचों के पास जो है ना वो एंड्रॉयड मोबाइल होगा। अगर पांचों के पास नहीं है तो यार 4 के पास तो मस्ट है ना, 4 के पास नहीं है तो 3 के पास तो मस्ट है भाई। ठीक है, ठीक है, 3 के पास तो मस्ट है। अब जब 3 के पास मस्ट है, तो क्या ख्याल है कि आप लोग मोबाइल छोड़कर आप लोग आपस में कन्वर्सेशन करोगे, घर वाले आप कहोगे यार मोबाइल हम साइड पे रखते हैं, गप्पे लगाते हैं, कहाँ किससे कहानियां करते हैं, क्या ऐसा करोगे आप? कोई भी नहीं करेगा। आजकल के दौर में जिसको भी टाइम मिल रहा है वो क्या कर रहा है, वो या तो टिकटॉक इस्तेमाल कर रहा है, या स्नैपचैट या इंस्टा या फेसबुक, यही हो रहा है ना आजकल। तो जब वो बैठे हैं तो उनके सामने जो चीज आनी है ना यार, उन्होंने खरीदनी है। 22 करोड़ की आबादी है, उसमें से आप 10 करोड़ निकाल दो यार, 10 करोड़ निकाल दो, कि यार 10 करोड़ के हालात नहीं ठीक, वो नहीं खरीद रहे। लेकिन 10 करोड़ के हालात तो हैं ना ऐसे कि जो खरीद सकते हैं। उन 10 करोड़ को भी छोड़ दो यार, आप 5 करोड़ लगा लो कि यार 5 करोड़ आबादी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। यार शयान को अभी परसों सेशन हुआ था, 1 करोड़ की सेल वाला लड़का, 5,000 ऑर्डर आया सिर्फ 3 महीने के अंदर यार। तो यार 5 करोड़ आबादी में से सिर्फ 5,000 लोगों को भी जरूरत नहीं होगी। क्या ख्याल है? आपके पास जो प्रोडक्ट होगा ना, आप अपने मोहल्ले में ही देखना शुरू कर दो ना, तो आपके मोहल्ले में ही लोगों को उसकी जरूरत होगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स ही ऐसे होते हैं यार, लोग खरीदेंगे। फिर एक और चीज मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये तो कुछ ऑडियंस हमारी ऐसी है ना, जिनको जरूरत के वक्त वो लोग ऑनलाइन चीज खरीदते हैं, या जरूरत पड़ने पर वो लोग परचेज करते हैं। बहुत सी ऑडियंस ऐसी भी है पाकिस्तान में, जिनके पास वाफिर मिकदार में पैसा है, जिनको पैसा खर्च करने की वजह चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसी ऑडियंस कहाँ है सर जी? तो भाईजान, मेरी जान, मेहरबान, कदरदान, ऐसी ऑडियंस मौजूद है, जिनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, जिनको बस वजह चाहिए अपना पैसा खर्च करने के लिए। वो कोई भी नई चीज़ देखते हैं, कोई भी अट्रैक्टिव चीज़ देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खरीद लेते हैं। वो कहते हैं यार 2,000 2,500 3,000 की खैर है यार, मंगवाओ ये चीज़। और हमने जो चीज़ें बेचनी है वो हमने 2,000 से लेकर 3,000 के बीच में बेचनी है। जब हम 2,000 से 3,000 के बीच में बेचते हैं ना, तो ये तकरीबन हर बंदे की रेंज में आ जाती है, हर बंदा मंगवाने के लिए रेडी होता है। लेकिन शर्त ये है कि वो प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि अगले कस्टमर को पसंद आए, अगले कस्टमर का कोई ना कोई मसला हल करे, अगले कस्टमर को कोई ना कोई बेनिफिट दे। ठीक है। अभी अगर बॉटल मेरे लिए किसी काम की नहीं है, मुझे कोई फायदा नहीं देगी, तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा, मैं इसको नहीं खरीदूंगा। वो प्रोडक्ट मेरे मतलब की होनी चाहिए, मुझे कोई ना कोई फायदा देनी चाहिए, तब जाकर लोग खरीदेंगे।
लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसके अंदर मैंने बड़ा डिटेल में समझाया था कि हमने क्या करना है। हमने ऐसी प्रोडक्ट्स बेचनी है जो या तो बच्चों से रिलेटेड हो, जो या तो औरतों से रिलेटेड हो, दैट्स इट यार। बच्चों से रिलेटेड और औरतों से रिलेटेड चीजें बेचते जाओ, प्रॉफिट कमाते जाओ, दैट्स इट, फुल स्टॉप। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अभी बीच में एक भाई का क्वेश्चन था, वो कह रहे थे कि यार मेरा दोस्त ना करता है, उसके रिटर्न बहुत ज्यादा आते हैं, उसके रिटर्न बहुत ज्यादा आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझाता हूँ। लेट्स से यहाँ पर अरबाज खान भाई हैं। अरबाज खान भाई ना एक लैंप बेच रहे हैं, सनसेट लैंप। ठीक है, एक लैंप बेच रहे हैं, सनसेट लैंप। वो रूम में रखते हैं, बस ऐसे उसका शौक सी है। ये वो बेच रहे हैं। मैं जो हूं ना, मैं बेच रहा हूँ बच्चों के लिए एक टैबलेट बेच रहा हूँ, जिस पर वो ए पर क्लिक करते हैं तो वो कहता है ए फॉर एप्पल, बी पर वो ऐसे बच्चा क्लिक करता है तो वो कहता है बी फॉर बास्केट या बी फॉर बुफेलो, जो भी। सी पर वो बच्चा क्लिक करता है तो वो कहता है सी फॉर काउ। अब लैंप इनका जो है ना, वो भी ऐसा है कि लोकली नहीं मिलता, आसपास मोहल्ले में इधर उधर नहीं मिलता। और जो मैं टैबलेट बेच रहा हूँ वो भी आसपास लोकली नहीं मिलता। दोनों बड़े यूनिक हैं, दोनों बहुत अट्रैक्टिव हैं, दोनों बहुत अट्रैक्टिव हैं। अब जरा उसकी ऑडियंस को थोड़ा सा समझिएगा। जो बात अभी भाई कर रहे थे ना कि रिटर्न बहुत ज्यादा आते हैं, देखो रिटर्न आता है। अब रिटर्न होता क्या है? रिटर्न ये होता है कि कस्टमर के पास पार्सल गया, उसने लिया नहीं या उसको डिलीवर नहीं हुआ तो कंपनी वाले आपको वापस भेज देते हैं। ठीक है, अच्छा। अब देखो ना, लैंप जो है ना, लैंप क्या ख्याल है कितनी ज्यादा जरूरत है एक बंदे की? वो जो सनसेट लैंप है, जो ऐसे लाइट सी दिखा देगा, ऐसे ऐसे आप करोगे तो वो कितनी ज्यादा जरूरत है। वो 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए तो अच्छा लगेगा वीडियो में, लेकिन उसके बाद बंदा कहेगा नहीं यार रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। और उसकी जो ऑडियंस है वो क्या होगी? वो इमेच्योर होगी। उसके बरक्स जो मैं टैबलेट बेच रहा हूँ बच्चों वाला, उसकी ऑडियंस क्या होगी? उसकी ऑडियंस होगी पेरेंट्स, उसकी ऑडियंस होगी मेच्योर, उसकी ऑडियंस होगी या तो फीमेल माँ या मेल बाप। और वो जब वो देखेगा ना, वो अपने बच्चे को सोचेगा। यही तो है ना कस्टमर साइकोलॉजी। यही हमने कल समझनी है सारी डिटेल में, हर प्रोडक्ट के हवाले से। हर प्रोडक्ट को हमने डिस्कस करना है, तब आपका माइंड थोड़ा और खुलेगा। माइंड खोलना है अब, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जब वो देखेगा ना, वो सोचेगा कि यार इससे मेरे बच्चे का बड़ा फायदा होगा यार। वो देखेगा 2500-3000, वो कहेगा यार मुझे तो चाहिए बच्चे के लिए, वो ऑर्डर कर देगा। फिर अगर उसको राइडर कहीं कहेगा ना कि सर जी हमारे ऑफिस से आकर ले जाएं, वो ऑफिस से जाकर भी ले लेगा। इसके बरक्स आपने लैंप मंगवाया, आप खड़े हो मशरिक में, मगरिब में राइडर है, राइडर कहता है मगरिब वाली साइड आकर ले जाओ। आप कहोगे यार लैंप ही है ना, मुझे इतनी ज्यादा वैसे जरूरत ही नहीं है, क्या करूंगा मैं लैंप का। आप कहते हो यार नहीं चाहिए, वापस कर दो, रिटर्न कर दो। इस वजह से रिटर्न आते हैं, इस वजह से रिटर्न आते हैं। और फिर कुछ चाइनीज ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होते, जो रियलिस्टिक नहीं होते। आप लोगों ने वो कैराटीन का ऐड देखा होगा कि वो बच्चे के बहुत घुंघराले बाल होते हैं, वो कैराटीन ऐसे ऐसे हाथों पे करके ऐसे करता है, उसके सारे बाल सीधे हो जाते हैं। यार कोई लॉजिक है इस बात का? कभी वो ऐड देख के आपने सोचा है कि क्या यार वाकई ही ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? नहीं होता यार, वो कोई रियलिस्टिक चीज ही नहीं है। देखो प्रोडक्ट आपका रियलिस्टिक लगना चाहिए, अनरियलिस्टिक ना हो। जब अनरियलिस्टिक होगा ना, उसका रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, उसका रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स आप बेचो, बच्चों के पढ़ने के रिलेटेड, बच्चों के खाने के रिलेटेड, बच्चों के खेलने के रिलेटेड, बच्चों के सफर के रिलेटेड। ठीक है, बच्चों को जब सफर पे लेके जाते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हो इंटरसिटी, ठीक है, तो बच्चों के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यार, जो कार में इस्तेमाल होते हैं, जो बाइक पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फिर आप औरतों से रिलेटेड बेचो। ठीक है, आप औरतों से रिलेटेड बेचो। ठीक है, औरतों से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यार, उनकी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स है, उनके पर्सनल केयर है, उनकी ग्रूमिंग है। आप ग्रूमिंग कैटेगरी में बेचो, आप फिटनेस कैटेगरी में बेचो। ठीक है, आप फिटनेस कैटेगरी में बेचो। ठीक हो गया?
तो आप ये इंशाल्लाह कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैं इसलिए आज प्रोडक्ट हंटिंग पे या प्रोडक्ट्स के ऊपर इतनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि कल और परसों हमने ये बहुत डिटेल में करना है। कल और परसों हमने ये बहुत डिटेल में करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में करना है। ठीक हो गया? अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक है कि जैसे दराज में रिटर्न का देखें, हम भी अपने स्टोर में रिटर्न का ऑप्शन रखेंगे। हम अपने कस्टमर्स को रिटर्न भी करेंगे अगर उनको पसंद नहीं आता। देखो, जब मैं चीज़ भेज रहा हूँ ना, मुझे पता है मेरी चीज़ की क्वालिटी कैसी है। फिर भी अगर कस्टमर को पसंद नहीं आता तो मैं उनसे वापस लूंगा, मैं उनको उनके पैसे वापस करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि यार अगला जो बंदा है ना, जो 2000 2500 या 3000 आपको पे कर रहा है, आपको नहीं पता उसने किस सिचुएशन में पे किए हैं। हो सकता है उसके पास बहुत एक्स्ट्रा मनी हो, बट ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि उसके पास एक्स्ट्रा मनी ना हो। उसने सेविंग्स करके उसने बड़ा लिमिटेड अपनी सैलरी में से 3000 आपको दिए। जिस बंदे की 30,000 सैलरी है, उसने उसमें से 3000 आपको दिए। आपको ये भी सोचना चाहिए। तो अगर वो कस्टमर कह रहा है कि भाईजान ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आई या ये प्रोडक्ट उस तरह से काम नहीं कर रही, काइंडली आप ये वापस रख लें और मुझे मेरे पैसे दे दें, तो आप उसको दे दें। आप उसको दे दें, उसको कहेंगे ये मेरा एड्रेस है, आप प्रोडक्ट मुझे वापस भेज दो। वो जैसे ही प्रोडक्ट मेरे पास आएगा मैं आपको आपके पैसे भेज दूंगा। आप उसको जैस कैश इजी पैसा कर दो। यकीन मानो, वो 2000 2500 3000 वापस करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। आपको समझ ही नहीं लगेगी कि यार इतने ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं। आपको समझ ही नहीं लगेगी। ठीक है? ठीक है? नहीं नहीं नहीं, कोई रिटर्न से, कोई नेगेटिव रेटिंग से, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ना। वो जो आप बात कर रहे हो ना सवेरा, वो सारे मार्केट प्लेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि वहां पर 5 गलत रिव्यू आ गया तो आपकी लिस्टिंग नीचे चली गई। ठीक है? आपका ये हो गया, आपका ये हो गया, वो सारे उधर होते हैं। ये हमारी अपनी वेबसाइट है। वेबसाइट पर नहीं शो होना कि कितने डिलीवर हुए या कितने रिटर्न हुए या कितने कैंसिल हुए, उससे किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ना। जी जी, जो कस्टमर्स आपको कहें कि हम ओपन करके चेक करना चाह रहे हैं, आप उनको कहें कि ठीक है आप करें। देखो, जब मैं प्रोडक्ट भेज रहा हूँ ना, मुझे पता है मैं अच्छी चीज भेज रहा हूँ। मुझे किस बात का डर है कि मैं कस्टमर को रोकूं कि नहीं नहीं आपने पहले पैसे देने फिर चेक करने हैं। जब मुझे पता है, जब आपको पता है कि आप अच्छी चीज भेज रहे हो, आप वही चीज भेज रहे हो जो आपने दिखाई है, तो फिर क्या टेंशन है आपको कस्टमर से हिचकिचाने में। आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि भाईजान आप कर लेना चेक। और ये जो रिटर्न वाले या जो अलाउ टू ओपन वाले होते हैं ना, ये 100 में से कोई 2 4 5 होते हैं बस। 100 का 100 बंदा नहीं होता। 100 में से 4 5 होते हैं, इनके साथ आप कॉपरेट करें। आपको समझ ही नहीं लगेगी कि यार कहाँ कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, इतने ऑर्डर्स आ कैसे रहे हैं। ये होता है सारा काम नियत का। ठीक है? कारोबार आप करने जा रहे हो, कारोबार में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। लेकिन अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की दो नंबरी होगी ना कि यार मैं ये दो नंबरी चला लूंगा, नहीं चलेगी। वक्ती तौर पर चल जाएगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन चलेगी, बट आपका धंधा ऐसा खराब होगा कि आपको समझ ही नहीं लगेगी। तो अपनी आपने नीयत साफ रखनी है, ईमानदारी से काम करना है। ठीक है? तो आप देखना कि यार आपका काम कहाँ से कहाँ जाता है, आपका काम कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है? अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आप सबको कि हम जो है ना, अच्छा वो एक मूवी थी हेरा फेरी, वो किस किसने देखी है पहले ये बताओ। उसमें राजू के पास ना एक स्कीम लगती है, 25 दिन में पैसा डबल। याद है वो स्कीम? याद है वो स्कीम, 25 दिन में पैसा डबल। अब जब वो इस लालच में आ जाता है ना, 25 दिन में पैसा डबल, तो उसके सारे पैसे क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। देखो, हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि हमने आज इन्वेस्ट करना शुरू करना है और कल हम भाईजान लखपति, कल से हम जो है ना वो अपना क्या नाम है यार, मलिक रियाज बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो काम चलेगा। ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है कि हम इधर से 15,000 इन्वेस्ट करेंगे और उधर से 50,000 जो है ना वो आ जाएंगे। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें
हिम्मत रखनी पड़ेगी कि भाईजान ये काम हमने करना है। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ। आप ना एक चौक में ना आप एक चौक में एक दुकान खोलते हो। आप एक चौक में एक दुकान खोलते हो, लेट्स से बेकरी आप ओपन करते हो। आप उस पर अच्छा बड़ा खर्चा करते हो, बेकरी शेकरी आपकी ओपन, हर चीज होगी। लेट्स एज्यूम पहले 4 दिन कोई कस्टमर नहीं आता। आपने बेकरी तो ओपन कर ली, आप सुबह नहा धो के कॉटन का सूट पहन के बाल शाल बना के ऐसे बेकरी पे 8 बजे 7 बजे पहुंच रहे हो, और रात को 10 11 बजे बंद कर रहे हो। लेकिन अजीब हो रहा है, आपके साथ कोई कस्टमर नहीं आ रहा। पहले 3 दिन आप देखते हो, क्या ख्याल है चौथे दिन बेकरी बंद कर दोगे? क्या चौथे दिन बेकरी बंद कर दोगे? नहीं करोगे ना। नहीं करोगे। आपको पता है कि यार आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, कोई मसला नहीं, आएगा सही कस्टमर, आएगा सही। ये क्या होता है? ये होता है साबित कदमी, ये होता है पेशेंस। जब आप कारोबार कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सब्र वाला बनना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें मैं आपको पहले दिन क्यों बता रहा हूँ? हालांकि आपने भूल जानी है सुबह तक। अभी तो आप सुन रहे हो ना, आपने सुबह तक ये सारी भूल जानी है। लेकिन फिर भी आपने सब्र रखना है, ठीक है। हर चीज हो जाएगी, ऑर्डर्स भी आ जाएंगे, कस्टमर्स के पास चले भी जाएंगे, प्रॉफिट भी आ जाएगा, हर चीज आ जाएगी। हर चीज तब आएगी जब हम थोड़ा सा पेशेंस से काम लेंगे, हम घबराएंगे नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि ओहो मेरा ऑर्डर नहीं आया, ये तो काम ही फ्रॉड है, ये काम ही फ्रॉड है भाईजान, मेरे पास तो ऑर्डर ही नहीं आया। अगर आपके पास 4 ऑर्डर आ गए, 4 में से 2 कैंसिल भी हो गए एक दिन, आप कहोगे नहीं यार आधे कस्टमर तो ले रहे हैं आधे नहीं ले रहे, ये तो काम ही बड़ा खराब है, ये काम ही बड़ा खराब है, ये काम ही बड़ा खराब है। ठीक है। तो यार काम खराब नहीं है भाईजान, आप बस थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में उसको करो। हो सकता है आपके प्रोडक्ट में मसला, हो सकता है आपके वीडियो में मसला हो, कुछ मसला होगा ना, तभी तो लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस पर सही स्ट्रिक रहोगे, आप अच्छे से काम करोगे, तो आप अच्छा इसको ग्रो करोगे डे बाय डे। जी इरफान अली भाईजान मेरी जान, लोकल से आप इंटरनेशनल पे जा सकते हैं, लेकिन पहले आपने लोकल करना है। यहाँ बेचना सीखें, प्रोसेस समझें, ई कॉमर्स समझें अच्छे से, मार्केटिंग अच्छे से समझें, प्रोडक्ट्स अच्छे से समझें। आपके पास इतना बजट होना चाहिए कि आप इंटरनेशनल जा सको। यहाँ पर $1 के अंदर, आधे डॉलर के अंदर ऑर्डर आ जाता है। इंटरनेशनल में 15-20 डॉलर लग जाते हैं तो एक ऑर्डर आता है। मतलब वहां पर अगर आप $100 लगा रहे हो तो आपको 5 ऑर्डर आ रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में अगर आप $100 लगा रहे हो तो आपको 150 ऑर्डर आ रहा है। आगे आप खुद समझदार हैं, ठीक है, आगे आप खुद समझदार हैं। लंबी छलांग के चक्कर में अक्सर क्या होता है, बंदा गिर जाता है। यही तो हमारा मसला है ना। हम आज हमने दरवाजा खोला ना, तो हम कहते हैं कि चलो जी आज मैंने दरवाजा खोल लिया ना, कल मैं छठे फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा। ऐसे कोई काम नहीं होता, ऐसा कोई काम नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप एक जो है ना वो शवारमे की रेडी लगाते हो, एक दिन आप रेडी लगाते हो और आप कहते हो यस मुझे तो सारा काम आ गया, अब मैं अपनी एक बड़ी लश पश 2 फ्लोर की दुकान खोल सकता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होता यार। किसी काम में ऐसे नहीं होता। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको वो चीज़ सीखनी पड़ती है, एक पैसा इकट्ठा करना पड़ता है अगले वेंचर के लिए, ठीक है, तब जाकर आप अगला वेंचर करते हो। जो प्रोसेस है ई कॉमर्स का, वो प्रोसेस सेम है जो मैंने आपको बताया है। प्रोडक्ट ढूंढना, वेबसाइट बनाना, मार्केटिंग करना, ये प्रोसेस सेम है। चाहे आप पाकिस्तान में करो, इंग्लैंड में करो, ऑस्ट्रेलिया में करो, कनाडा में करो, यूएस में करो, यूएई में करो, ठीक है। तो हर चीज हर चीज का एक प्रोसेस होता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ रही है? यहाँ तक बात समझ आ रही है? यहाँ तक बात समझ आ रही है? यार ये टेक्निकल चीजें मैं बताऊंगा, पेपर क्लिक क्या होता है, ठीक है, पेपर कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होता है, सीपीए क्या होता है, ये सारी चीजें टेक्निकल तो हमने पढ़नी है। कितना बजट होना चाहिए, कितना नहीं, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। आगे की तरफ ना जाए, आज की जो हमारी चीज है उसको थोड़ा सा। हुजैफा, आपने जो बात की मेरी जान के, राइडर से अगर प्रोडक्ट टूट जाए तो क्या कुरियर कंपनी आपको पैसे देगी? उसमें ना जब आप बुकिंग करते हो ना, उसमें एक ऑप्शन होता है इंश्योरेंस का। अगर आप उस पर टिक कर दो ना, तो कंपनी वाले 50-60 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लेंगे। जब वो 50-60 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे ना, तो इंश्योरेंस जब ऑन होगा ना, तो फिर अगर उनसे वो प्रोडक्ट टूटता है या गुम होता है तो वो उस चीज के आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे, ठीक है।
अच्छा यार, मैं ना छोटी सी एक चीज अभी आपको दिखाता हूँ, छोटी सी एक चीज, सिर्फ छोटी सी। मैं जरा इधर ओपन कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैं यार जरा ओपन कर लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। रुको यार, किधर गया। मेरा नेट तो स्लो चल रहा है। अच्छा, कल हमने ना स्टेज 2 पर जाना है। कल हमने प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाना है। प्रोडक्ट को बहुत डेप्थ में समझेंगे यार। हंट करने से पहले ना बहुत डेप्थ में समझेंगे अपनी ऑडियंस को, यार हमारी ऑडियंस आखिर है कैसी, हमने किन को बेचना है, हमने क्या बेचना है, ये समझना और इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट जो है ना वो 180 to 200 रुपीज पर पार्सल होती है। ये इंशाल्लाह सारी चीजें मैं, हमने ये सारी चीजें, जब हमारा कुरियर वाला होगा उसके अंदर हमने ये सारी चीजें करनी है। कल हम अपनी शीट भी डिस्कस करेंगे, हमारी जो प्रॉफिट कैलकुलेटर शीट है, कि हमें अगर एक चीज़ 1000 रुपये में मिल रही है तो हम उसको बेचेंगे कितने में, ये कल हम इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे हमारी शीट में और हर चीज़ में, ठीक है। ये हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज क्या डेट है जी, आज है 3 नवंबर, मतलब 3 दिन हो गए हैं इस महीने को। मेरा यार नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मैं एक स्टोर अपना ओपन कर रहा हूँ, यूएई वाला और एक पाकिस्तान वाला, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे ना कि पता नहीं लोग खरीदते भी हैं या नहीं खरीदते, क्या चक्कर है क्या नहीं है। जो यूएई वाला मेरा स्टोर है ना, प्राइवेट लेबल जो मैं आपको बता रहा था, आप यकीन नहीं करोगे मैं उस पर क्या बेच रहा हूँ। मैं उस पे पौधे बेच रहा हूँ, दैट्स इट। अब आप सोच रहे होंगे आर्टिफिशियल प्लांट्स, नहीं भाईजान, नेचुरल प्लांट्स, जो यहाँ से आप नर्सरी से जाकर खरीदते हो ना, वो गमलों समेत मैं वो बेच रहा हूँ। और उसी की सेल्स है 2 लाख 2.5 लाख दिरहम एक महीने की, ठीक है। जी जी, वो शीट आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम एडिटेबल है, इजी है, इजी है, मैं कल समझाऊंगा वो। मैं उस पे पौधे बेच रहा हूँ यार, नेचुरल प्लांट्स बेच रहा हूँ, और आप ये सोचोगे नेचुरल प्लांट्स 2-2.5 लाख दिरहम के बिक रहे हैं हर महीने। और मजे की बात बताऊं, हम ले भी वहीं से रहे हैं, दुबई के अंदर जो है ना, जो होलसेल नर्सरीज है ना, हम वहां से लेते हैं। 20 दिरहम का अगर हमें मिलता है, हम 40 दिरहम 50 दिरहम का जो है ना अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं, और लोग खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। जो आप लोगों ने बात की ना कि यार लोग पता नहीं ऑनलाइन खरीदते भी हैं कि नहीं, तो भाईजान लोग ऑनलाइन ही खरीदते हैं। बाजार खाली ऐसे तो नहीं ना पड़े हुए हैं राजा जी, बाजार ऐसे तो नहीं ना खाली पड़े हुए। अच्छा यार, मैं ओपन कर लूँ यार एक मिनट। नवंबर, नवंबर, यार लोड हो जा भाई, टाइम बड़ा ले रही है यार। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करूँ यार। स्क्रीन यार मुझे बताइएगा, यार लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है। तब तक हम इधर आ जाते हैं जरा एनालिटिक्स पर। ये एनालिटिक्स आपको नजर आ रहे हैं।
ये एनालिटिक्स आपको नजर आ रहे हैं, मुझे ये बताइएगा जरा। ये नवंबर 1 और 96,000 की सेल्स हैं। 1 नवंबर को कितने के ऑर्डर्स हैं जी? ये आपके सामने 96,000। मैं एक दफा रिफ्रेश कर देता हूँ यार, आप लोगों के माइंड में ये ना रहे कि यार फेक है। मैंने बड़ा सिलेक्टेड सा पोर्शन किया है यार, ताकि बाकी इन्फॉर्मेशन ना हो। इन्फॉर्मेशन का मसला पता है क्या है? आप में से ही लोगों ने फेक ऑर्डर लगाना शुरू कर देने, दैट्स इट। और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, और कोई मसला नहीं है। आप जो मर्जी कह लो ना, जो मर्जी कस्में उठा लो कि नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं है। यार आप और मैं, हम एक जैसे ही हैं। हम ही एक दूसरे के स्टोर पर जो है ना वो फेक ऑर्डर लगाना शुरू कर देते हैं, तंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा। अब जरा समझिएगा, ये देखें नवंबर 1 को कितने की सेल्स है जी? 96,107 रुपए की। नवंबर 2 को अप्लाई करते हैं जी। 2 नवंबर को कितने की सेल्स हैं जी? 2,45,947 रुपए की। नवंबर 3 पे आ जाएं जी। आज की डेट में कितनी सेल्स हैं जी? 2,96,433 रुपए की। और इन 3 दिनों में, 1 से लेकर 3 दिनों में कितनी सेल्स हैं जी? 6,38,487। क्या ख्याल है? अभी तो 3 दिन हुए हैं, आगे अभी 27 दिन पड़े हैं। कहाँ तक बात चली जाएगी ये? क्या ख्याल है, कहाँ तक बात चली जाएगी? ये पाकिस्तानी स्टोर। ये क्या है? पाकिस्तानी स्टोर। अच्छा जी, इधर आ जाओ जरा। आ जरा ये यूएई वाले स्टोर पर आ जाओ यार। ये नजर आ रहा है? ये 21,565 दिरहम, ये नजर आ रहा है? 21,565 दिरहम, ये नजर आ रहा है? बताइएगा जरा। ये मंथ टू डेट, नवंबर 1 से नवंबर 3, ये नजर आ रहा है कितने की सेल्स हैं? 21,565। ये वो पौधों वाली वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट मंथ देखें कितनी सेल्स थी। हो जाएगा लास्ट मंथ अपडेट। अक्टूबर 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक देखते हैं यार कितनी सेल्स थी। 3,32,650 दिरहम। 1,477 ऑर्डर। 11,869 चीजें मैंने बेची हैं पिछले महीने। 3,32,650 दिरहम। और ये क्या है? ये पौधे हैं सिर्फ। ये क्या है? पौधे हैं। तो थोड़ा सा आइडिया हुआ आपको कि यार लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप अपने माइंड में बड़ा क्लियर कर लो कि लोग ऑनलाइन खरीदेंगे। बस ये चीज आप समझ लो कि लोग ऑनलाइन खरीदेंगे, दैट्स इट। इसमें और मैं जो मर्जी कह लूँ ना, जितने मर्जी प्रूफ दिखा लूँ, बस इस चीज को यार आप क्लियर कर लो अपने माइंड में कि लोग खरीदेंगे। जी जी सवेरा, बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो हमारे मिलिया करेंगी, मैंने आपको बताया पहले भी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है, तो अगर किसी के माइंड में अभी भी कंफ्यूजन है ना कि यार पता नहीं लोग खरीदेंगे भी सही ऑनलाइन या नहीं खरीदेंगे, तो वो ये कंफ्यूजन दूर कर दे। एक और चीज जो लास्ट पे मैं ऐड करना चाहूंगा ना, वो ये है कि यार देखो, आपने हमें चूज किया, उसके लिए तो आपके ट्रस्ट का शुक्रिया कि आपने ट्रस्ट किया। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, ये आप अपने ऊपर कर रहे हो। ठीक है, हमेशा जो लोग अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो ही कामयाब होते हैं। इन्वेस्टमेंट आप इस फीस के बदले आपको मोबाइल भी तो ले सकते थे, आपको वॉच भी तो ले सकते थे 20-25 हज़ार वाली, लेकिन उससे आपको क्या गेन होता? ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, इंशाल्लाह आप मेहनत अगर करें तो इस इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत फायदा होगा। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स तक छोड़ दी हैं सिर्फ इस काम के चक्कर में कि नहीं जी हमारी जॉब से ज्यादा तो इधर। बल्कि मेरे ख्याल से बैच 4 में था, आई गेस, मुझे नाम भी याद है। देखो जो काम अच्छा करता है मुझे नाम याद होता है। बैच 4 में ना वकार सलीम लड़का था, मुझे अच्छी तरह से याद है। उसके पहले दिन की जो सेल्स और जो ऑर्डर्स थे ना, उसने मुझे मैसेज किया था कि सर जी पता नहीं किस रास्ते आपने लगा दिया। मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत तो? कहता है मेरी पूरे महीने की सैलरी थी जितना मैंने एक दिन में प्रॉफिट बना लिया। ठीक है, तो यार अपने बिजनेस का यही फायदा होता है। और आपने जो अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है ना,
इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है। उसके पीछे शर्त ये है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। उसके पीछे शर्त ये है कि आप मेहनत करें। उसके पीछे शर्त ये है कि आप हिम्मत ना हारें। उसके पीछे शर्त है कि आप सोते जागते उठते बैठते अब यही सोचें कि आपने इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, क्योंकि बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे। अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ना। जो बड़े बड़े कारोबारी होते हैं, करोड़ों का स्टॉक मंगवा लेते हैं, सामान मंगवा लेते हैं, रातों रात गोदाम में आग लग जाती है। अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं ना। अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे। ठीक है। एक और चीज जो हम सबको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि यार आप जिससे मर्जी सीखो। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप हमसे ही सीखो, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं यार। आप जिससे मर्जी सीखें, उससे बस एक क्वेश्चन करें कि क्या वो बंदा खुद काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो वो बंदा खुद काम कर रहा है ना, वो ठीक है। तो अगर वो बंदा खुद काम कर रहा है ना, तो आप क्या करो, आप आंख बंद करके उससे सीखो। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है, वकार ने अगर आपको मोटिवेट किया आयशा, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर तो आप वकार को अच्छे से जानते हो, वो काम कर रहे हैं। चलो गुड। तो अगर, तो मैं ये कह रहा था कि अगर वो बंदा खुद काम कर रहा है ना, तो आप उससे यार कॉन्फिडेंट होके सीखो। आप अपने ट्रेनर से क्वेश्चन करो, जिससे भी आप सीखने जा रहे हो आप उससे क्वेश्चन करो कि यार आपने क्या अचीव किया है। आपने कोई वाकई ही कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट या कोई सक्सेसफुल पीएल रन की है, या अच्छा वाइट लेबल किया या नहीं किया। मैंने आपको अपना पीएल भी दिखाया, और मैंने आपको अपना जो है वो वाइट लेबल भी दिखाया है। वाइट लेबल के अंदर अभी 3 दिन के अंदर जो है वो 6 लाख की सेल्स हो चुकी हैं। इंशाल्लाह इस महीने हमारा टारगेट ये है कि 4-5 मिलियन पे इसको लेके जाएंगे। ठीक है, 50-60 लाख तो करेंगे कम से कम अभी। खैर, और प्राइवेट लेवल भी आपको दिखाया है। यार आप जिससे मर्जी सीखो, कोई इसमें ममानत नहीं है, हम ये नहीं कहते। एक और चीज़ ये है कि यार आज की पहली क्लास थी, कल दूसरी और तीसरी, 3 क्लासेस आप लो। आपको 3 क्लासेस के बाद लगता है ना कि नहीं, ये काम मेरे मतलब का नहीं है, आप हमें मैसेज करो। हम आपको आपकी फीस जो है ना वो वापस करेंगे, पूरी की पूरी वापस करेंगे। लोग हमें कहते हैं कि 3 क्लासेस के पैसे काट लें, ये कर लें, वो कर लें। नहीं भाईजान, अगर आपके मतलब का काम ये नहीं है, आप हमें 3 क्लासेस के बाद बताओ, हम आपको पेमेंट आपकी रिफंड कर देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक हो गया। खैर, मुझे ये बताएं, बिजनेस की समझ आई है, बिजनेस मॉडल की समझ आई है, कैसे करना है ये समझ आई है। ठीक है। ये ऑब्वियसली सारी चीज़ें तो हमने सीखनी है। हम कल से प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे, फिर हम अपना स्टोर बनाना सीखेंगे, फिर हम अपने सीओडी अकाउंट्स बनवाएंगे, हम अपनी मार्केटिंग सीखेंगे, हम अपने एड्स लाइव करेंगे, चीज़ें बेचेंगे भेजेंगे, सारा काम हम करेंगे। सारा काम हम करेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे। सारा काम हम करेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले जो एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए ना, कि यार हमें सोचना क्या है, हमें सोचना क्या है, हमें कैसे सोचना है, इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है, इसके ऊपर आपने सोचना है, खुद से ये फैसला लेना है, खुद से टाइम लेना है कि यार मुझे टाइम दे दो। खुद को कहना है, ठीक है, हमें टाइम। सारी चीजें समरीन बताई जाएंगी ना, सारी चीजें बताई जाएंगी, हर चीज बताई जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आपके माइंड में, हर चीज इन्हीं 12 क्लासेस के अंदर कवर अप होनी है इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहें सारे, आप सारे बेफिक्र हैं। 12 क्लासेस के अंदर जो है ना हर चीज कवर अप होनी है, हर चीज हमारी कवर अप होगी। ईच एंड एवरीथिंग हम बहुत डिटेल में कवर अप करेंगे। आज जस्ट सिर्फ बिजनेस का ओवरव्यू था, क्लास का ओवरव्यू था, थोड़ा सा जो है वो अपना हमने देखना था कि यार एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, बिजनेस माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जान नहीं छोड़ेंगे आपकी। ठीक है। ठीक है, जान नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। तो हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, बस आप काम करने वाले बनेंगे। आप काम करने वाले बनेंगे। देखो यार, सिंपल सी बात है स्पोर्ट की, मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। मैं बातें ना सीधी करता हूँ बिल्कुल। सवेरा, लेट से आप अच्छा काम कर रहे हो, हमें पता है आप अच्छा काम कर रहे हो, आप हमें जब भी मैसेज करोगे हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। अब उसी का दूसरा एक सिनेरियो है, आप काम नहीं कर रहे, आप काम नहीं कर रहे, आप ऐसे किसी दिन मैसेज कर दिया, कोई ऐसे चस्के के लिए कोई बात और पूछ ली, कोई हमें हमें पता है आप काम नहीं कर रहे, फिर आप गायब।
फिर आपको महीने बाद याद आया, फिर आपने महीने बाद कहा कि ओहो मेरा तो काम नहीं चल रहा, हालांकि आपने महीने में काम नहीं किया, हमें पता है। तो जब एक बंदा काम ही नहीं कर रहा ना, तो वो किस तरह की सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है? वो फिर हम तो उसके जगह पे नहीं जाके कर सकते ना जो उसको करना है। हाँ, वो बंदा टाइम स्पेंड कर रहा है, उसको इश्यूज आ रहे हैं, हम सॉर्ट आउट करवाएंगे। हम मीटिंग्स करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जो भी उनका इशू आ रहा होता है, ठीक है। तो सपोर्ट हमारी रहती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने भी काम करना है, ठीक है। आपने भी काम करना है। काम जो कर रहे हैं, मैंने आपको नाम याद दिलवा दिए, मुझे नाम याद है जो लोग काम कर रहे हैं। वकार बैच 4 क्या, मुझे पता है वो काम कर रहा है। अब उसका मुझे जब भी मैसेज आएगा मैं उसको रिस्पॉन्स करूंगा, मैं उसको रिस्पॉन्स करूंगा। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है। हमजा लड़का है बैच 4 का, वो काम कर रहा है, ठीक है। जाहिद लड़का है बैच 4 का, वो काम कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे हैं जो काम करें, ठीक है। मैंने यार मल्टीपल जगहों से सीखा है, मल्टीपल लोगों से सीखा है, ठीक है। अभी भी सीख रहा हूँ। सीखने का प्रोसेस तो खत्म नहीं होता ना इंसान का। ये जो फील्ड है, ये जो काम है, इसमें आपका सीखने का प्रोसेस खत्म नहीं होता। यूट्यूब से सीखा है, ठीक है। यूट्यूब से सीखा है, हुज़ैफा भाई हैं उनसे सीखा है। क्या नाम है उनकी एजेंसी का, टेनफोल्ड मीडिया कराची में, उनसे सीखा है। उनसे भी कोर्स किया था एक। तो सीखने का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। यूडमी, यूडमी से हमने बड़े कोर्सेज परचेज किए हैं, वहां से सीखा है। बात ये आती है कि आप अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट करते हो। अब यूडमी पे पेड कोर्सेज हैं, 40 40 50 50 100 डॉलर वाले कोर्सेज, हमने वो भी परचेज किए हैं, क्योंकि हमने ऊपर अपने ऊपर इन्वेस्ट करना था। और अभी भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सीखना बंद कर, अभी भी सीख रहे हैं। सीखने का प्रोसेस आपका कभी नहीं खत्म होता। जब आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपका सीखने का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। या ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके कुछ ना प्रोज एंड कॉन्स हैं बस। वो मैंने आपको बताया है। क्वालिटी आप मेक श्योर नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन टाइम डिलीवरी आप मेक श्योर नहीं करते, तो ये कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, वरना आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि यार आपका कोई दोस्त वगैरह है या कोई रिश्तेदार है जो एनरोलमेंट करवाना चाह रहा है, उसने अभी तक नहीं करवाई, वो करवा सकता है। अभी हमारे पास कुछ स्लॉट्स हैं। जो लोग इस क्लास में हैं, अगर उनको लग रहा है कि यार ये बिजनेस वो कर सकते हैं या उनके मतलब का है, और उन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं करवाई, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग भी इनरोलमेंट करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे पास अभी हैं 1 2 स्लॉट्स हैं हमारे पास फिजिकल में, ठीक है, और ऑनलाइन में भी। तो आज का ये लेक्चर था, आई होप सो आपको समझ आई होगी, ठीक है। आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से आप पूछ लें। फिजिकल क्लासेस ये सुबह इंशाल्लाह आपको टीम बता देगी। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में सिंपल सा फर्क ये है कि एंटरप्रेन्योर कभी हार नहीं मानता, बस दैट्स इट। एंटरप्रेन्योर कभी हार नहीं मानता। बंदा सबसे पहले एंटरप्रेन्योर बनता है, तभी जाकर वो बिजनेसमैन बनता है। फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे। लैपटॉप मेरी तरफ से आयशा आप अभी यूज करें, मैंने कौन सा मना करना है आपको लैपटॉप कब यूज करना। नेक्स्ट बैच तो अब 1 महीने बाद शुरू होगा। नेक्स्ट बैच तो अब ये इसकी क्लासेस खत्म होंगी, इनके स्टोर्स हर चीज रेडी होगी उसके बाद। तो वो जी जी ऑनलाइन रोज, ऑनलाइन फ्राइडे सैटरडे संडे, फिजिकल भी फ्राइडे सैटरडे संडे रात 9 बजे। मे भी पता नहीं दिसंबर के मिड में हो, स्टार्ट में हो, को फाइनल नहीं है। वाइट लेबल बेसिकली चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर कोई ट्रेडमार्क नहीं होता रजिस्टर्ड उनका, और कोई प्राइस मेंशन नहीं होती। प्राइवेट लेबल ये होता है कि आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हो, आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाते हो, वो आपके अलावा कोई नहीं बेच सकता। जी जी, ये सीख के आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। जी जी, मोबाइल में हो जाता है मैनेज। मोबाइल में आप अपना स्टोर मैनेज कर सकते हो। बस आप रजिस्टर अपने पास रखें यार, नोट्स नोट करने के लिए। मिनिमम आपके पास 50 60 हज़ार 70 हज़ार इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए यार। पाकिस्तान में सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई लॉज नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि आपका अभी तक बाइक लाइसेंस भी होगा, लेकिन आप बाइक चलाते होंगे, अगर है आपके पास लाइसेंस तो वेल एंड गुड।
वरना मेजोरिटी 80% लाइसेंस भी नहीं होता और लोग बाइक चला रहे होते हैं। बाइक तो चलाते हो ना, अंडर 18 हो तो बाइक तो चलाते होगे, ये अंडर 18 हो तो बाइक भी नहीं चलाते। अब असूलन देखो चलाते हो ना, असूलन तो आपको नहीं चलानी चाहिए, क्यों चलाते हो फिर? सारी चीज़ें बताऊंगा जाहिद, सारी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह टाइम आने पे। बहुत सारी चीज़ें मैं पहले लेक्चर में नहीं बताता, टेक्निकल चीज़ें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है बहुत सी चीज़ें आज लोगों के लिए नई हो, ठीक है। और बेस्ट मॉडल वाइट लेबल, शुरू में वाइट लेबल, शुरू में वाइट लेबल। नहीं नहीं, खुद जाकर चेक नहीं करेंगे, खुद जाकर चेक नहीं करेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बैठे बिठाए हो जाएगा हर काम, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत करना तो एक सैंपल मंगवा लेना उससे, क्या एक सैंपल भेजो मुझे। जी, और कोई सवाल? और कोई सवाल है तो बता। जजाकल्ला जजाकल्ला जी, जजाकल्ला जजाकल्ला जजाकल्ला। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। यार वलीउल्लाह मेरी जान, मिल जाती है ना, हर चीज़ मिल जाती है। हर चीज़ मिल जाएगी अरबाज, हर चीज़ बताऊंगा मेरी जान, हर चीज़ बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। ये सारे सवाल क्लियर होंगे आपके इसी कोर्स में। जब बंदा गाड़ी चलाना सीख रहा होता है ना, तो उसको बड़ा वो हो होता है कि यार वो होए, पता नहीं कैसे कैसे चलाऊंगा, दरवाज़ा कैसे खोलूंगा, गियर पता नहीं कैसे लगता होगा, पता नहीं ब्रेक कैसे लगती होगी, हैं शीशे पता नहीं कैसे नीचे होंगे। जब वो आहिस्ता 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 चलाना शुरू कर देते ना, वो कहते ले, बस यही बात थी। तो आपने भी इसके एंड पे यही कहना, ले यही बात थी, ठीक है। तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। हम मेटा यानी कि फेसबुक इंस्टा, ठीक है, उसके बाद टिकटॉक और उसके बाद स्नैपचैट। कोई भी बंदा आपको स्नैपचैट नहीं करवा रहा होगा कोर्स के अंदर, ठीक है, मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। बहुत फ़ायदा होता है स्नैपचैट का। सारी चीज़ें इंशाल्लाह जाहिद बताऊंगा यार, हर चीज़ बताऊंगा मेरी जान, टेंशन नहीं लो, हर चीज़ बताऊंगा। सिंगल पर्सन मैक्सिमम 10 से 15 ऑर्डर ले एक दिन के, इससे ज़्यादा ना ले बस। 10 से 15 ऑर्डर ले एक दिन के, इससे ज़्यादा ना ले। देखो आप अगर 10 ऑर्डर भी ले रहे हो ना एक दिन के, तो 10 दिन बाद 100 ऑर्डर हो जाएंगे, 20 दिन बाद 200। और हमने पहले महीने 100 150 ऑर्डर लेना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। जाहिर है शमसा, जब आपने मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग के लिए आपको फेसबुक को या टिकटॉक को पैसे देने पड़ेंगे ना, तभी तो वो आपका ऐड पूरे पाकिस्तान में दिखाएगा। टिकटॉक या फेसबुक हमारा कोई रिश्तेदार का तो है नहीं कि हम उसको कहेंगे यार हमारा ऐड ज़रा फ्री में दिखा दो, चलो भाई। हम लिमिट ऐसे करेंगे ऑर्डर समरीन के, जब हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे होंगे, लेट से 10 12 15 ऑर्डर मेरे पास आ गए, तो मैंने जो कंपेन अपनी या जो अपना ऐड लगाया था, मैं उसको रोक दूंगा। जी जी, आप जो फाइंड करोगे मैं उसमें बताऊंगा कि इसमें क्या मसला है। जी जी, जो फिजिकल वाले हैं, अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो फिजिकल वाले हैं बंदे, वो रात बेशक ऑनलाइन क्लास भी ले लें, कोई मसला नहीं है। जिस दिन वो फिजिकल नहीं आ सकते उसी दिन वो ऑनलाइन ले लें। दोनों क्लासेस मैंने पढ़ानी है, दोनों सेम डे सेम टॉपिक। यार सीओडी के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, एड्स के हवाले से छोड़ दो अभी चीज़ें, छोड़ दो अभी। अभी शमसा फिर वही बात है ना कि कितनी पेमेंट करनी होती है, कितनी नहीं, क्या कैसे कैसे करनी है, ये एक आगे की कहानी है, छठा चैप्टर है, आप अभी पहले दिन लेकर आ गए हो, छोड़ दो। अभी सिर्फ समझो कि बिजनेस है क्या, हमने करना क्या है, क्या माइंड सेट होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, ठीक है, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या हमारा विजन होना चाहिए, क्या हमारा गोल होना, बस ये सोचो आज के दिन बस, और कुछ नहीं सोचना। क्योंकि बाकी सारी चीजें जो आप अगर अपने जहन में भर लोगे ना, क्वेश्चंस भर लोगे, तो क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। रिलैक्स रहो, हर चीज यार, अभी एक क्लास हुई है, अभी 11 क्लासेस पेंडिंग है यार, अभी एक क्लास हुई है, हर चीज समझाई जाएगी।
हर चीज क्लियर की जाएगी, ठीक है, हर चीज, हर चीज कराई जाएगी। नेगेटिविटी को कंट्रोल, सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने ऊपर यकीन रखो और अपने ऊपर वाले पे यकीन रखो, बस नेगेटिविटी खुद ही साइड पर हो जाएगी। जब आप मेहनत कर रहे हो, आपकी नीयत साफ है ना, तो ऊपर वाला आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट दे देगा। हाँ, देर सवेर होगी, ये नहीं है कि देर सवेर नहीं होगी, देर सवेर होगी, बट रिजल्ट मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप साफ नीयत से मेहनत करो और आपको रिजल्ट ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो ऊपर वाले ने खुद कहा है ना कि तुम मेहनत करो, तुम सीधी राह पे चलो, तुम अपनी नीयत साफ रखो, तुम्हें देना मेरा काम। ठीक है। बाकी नेगेटिविटी को दूर रखने का सबसे आसान हल यही है, सबसे आसान फार्मूला यही है, अपने काम पे ध्यान दो बस। बस अपने काम पे ध्यान दो। जब आप दूसरों के काम पे ध्यान देने लग गए, दूसरों की टांग खींचने लग गए, ना आप अपना कर पाओगे, ना कुछ, कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसका कुछ जाएगा नहीं, आपका कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि आप तो उसी की टांग खींचने में लगे हो ना, यही सोचने में लगे हो कि यार उसकी टांग कैसे खींचूं, उस पर नजर भाई, अपने काम पे ध्यान दो यार। 1 मंथ में हमारी 12 क्लासेस होंगी, 12 क्लासेस के बाद 12 क्लासेस के बाद आप यही सारा स्टोर्स चलाओगे, आपके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, आप इस काम में बिजी हो जाओगे, इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाओ। अरे सारी चीजें समझाऊंगा मेरी जान, सारी चीजें समझाऊंगा कि कैसे फोकस आपने करना है। अभी वही बात है ना कि अभी तो वैसे तो हम डिस्कस करते जाएंगे, बहुत सारी चीजें निकल आएंगी, जब बहुत सारी चीजें आगे से आगे निकलती जाएंगी, तो जो पिछली चीजें जो मैंने आज बताई हैं, जो बहुत जरूरी हैं, जो माइंडसेट बहुत जरूरी है, वो आप भूल जाओगे। अभी जस्ट अपना माइंडसेट क्लियर करो, अपना एक रोड मैप बनाओ कि यस मुझे करना है, अपने आप को 2 माह दे दो कि मेरे पास 2 माह है, मैंने करना है। यार वलीउल्लाह, आप अपने घर में बैठ के करोगे ना ऑर्डर डिस्पैच, मेरे पास आके कहाँ से ऑर्डर डिस्पैच करोगे? सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यार, टाइम तो आने दो ना। एक क्लास में कैसे मैं एंड वाली बात बता दूं कि आप ऑर्डर कैसे पैक करके भेजोगे? उसका एक प्रोसेस है ना पूरा। कभी जब आप बाइक चलाते हो, क्या चौथे गियर में पहले लगा लेते हो, या पहले पहला गियर फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, या डायरेक्ट चौथे में चलाते हो? थोड़ा सा बस उसी तरह से हम चलेंगे, ठीक है। वाइंड अप करें फिर आज की क्लास, आज की क्लास वाइंड अप करें। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है, तो ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। अच्छा, ग्रुप के अंदर यार फालतू कन्वर्सेशन नहीं करनी, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ नहीं शुरू कर देनी, को वॉइस चैट ना शुरू कर दे, ठीक है। काम की कोई बात है तो करो, वहां पर जो है ना ये नहीं पूछने लग जाना इस शहर से कौन है, इस शहर से कौन है, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, जरूरत ही नहीं है ना यार उससे। जो बंदे में बाकी सारे जो 30-40 मेंबर है वो डिस्टर्ब हो गए जब मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, ठीक है। ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह, ग्रुप के अंदर हर चीज आती रहेगी, ग्रुप के अंदर अपडेट होती रहेगी, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं। और आज जो है ना वो ग्रुप के अंदर फीडबैक लाजमी देना, थोड़ा सा डिटेल फीडबैक के कैसा रहा सेशन पढ़ाने के हवाले से, कुछ सजेशंस हैं तो वो भी लाजमी दें। हम वो सजेशंस को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, और जो है उन पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है जी। फीडबैक लाजमी दीजिएगा ग्रुप के अंदर, और रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो मैं भेज रहा हूँ बस, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स मैं इंशाल्लाह भेज रहा हूँ जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।